चलो, तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया हमारे न्यूमरोलॉजी वेबिनार में, और आज का हमारा टॉपिक है लव एंड रिलेशनशिप। तो कुछ हम टॉपिक पर भी बात करेंगे, और इससे पहले छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अपना, और उससे पहले, उससे भी पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोरोना टाइम चल रहा है, अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, मैं हर बार वेबिनार में आऊंगा, हर बार बोलूंगा, ताकि मेरे बोलने से अगर किसी एक इंसान को भी अगर फर्क पड़ता है तो मैं जरूर बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े दिन की बात हो रहेगी है। अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखें और घर में सेफ रहें। जब तक जरूरत ना हो घर से ना निकलें, प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है। जो गवर्नमेंट कर रही है दी बेस्ट कर रही है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। ओके। इसके बाद मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और मैं पिछले 10 सालों से ये ऑकल्ट साइंस जितनी भी है, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, नाड़ी, ठीक है, टैरो, ये सब चीजें अपने यहाँ 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, और अब तक हजारों 10,000 से ऊपर बच्चा मैं पढ़ा चुका हूँ, इन सब साइंसेस को अगर मिला दिया जाए। ओके। और 10 साल से एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं हम, 2011 से। और अब आपके सामने है आज का हमारा वेबिनार लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर है। उससे पहले, जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी, अभी सज्जन ने बोला है ये 2 7 का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले दिमाग से निकाल दो, कोई भी नंबर बुरा नहीं होता। आप उसका यूज कैसे करते हो ये आपके ऊपर बात है। कोई भी नंबर अच्छा नहीं है और कोई भी नंबर बुरा नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहले दिमाग से निकालो। और मेरा मकसद है यहाँ पर अवेयर करने का लोगों को। मेरा मकसद किसी को बहकाने का नहीं है, ठीक है। ना मुझे ऐसी कोई पैसे की जरूरत है कि भाई मैं आपको बहका कर, आपको फंसा कर, ठीक है, आपको मिसगाइड करके कोई पैसे कमाओ। जीवन में कभी भगवान ने इतनी कृपा दृष्टि बना रखी है कि नेक नीयत से पैसा कमाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं, सही डायरेक्शन में मूव करते हैं लोगों को। हमारा मकसद है एजुकेट करने का लोग। तो सेशन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे थोड़ा, फिर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसका बताकर फिर आपसे इंटरेक्शन करेंगे सभी से। कोशिश करूंगा कि सभी के एक एक दो दो आंसर मैं देकर जाऊं। जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज पाइथागोरस सिस्टम। ओके। और पाइथागोरस क्यों बेस्ट है वो कभी आप फिर चर्चा कर लेंगे, या मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहां उनको देख सकते हो। कम से कम 100 से ऊपर वीडियोस हैं मेरे न्यूमरोलॉजी और टैरो के ऊपर ही, आपके ज्योतिष के ऊपर ही अलग से हैं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा एक चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, आप सभी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पर आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है और टैरो है। इन 4 के वीडियोस रेगुलर मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूँ, और आप वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो सभी से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप उसको फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर हो सकता है तो मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकती हो और फॉलो कर सकती हो। जो पाइथागोरस जो हम सिस्टम पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर। तो वो कहते हैं कि हर चीज नंबर पे बेस्ड है, हर चीज नंबर से गवर्न हो रही है। और वाकई में आप देखिएगा आपके इर्द गिर्द हर जगह नंबर है। आप पैदा होते हैं नंबर के साथ पैदा होते हैं, आपकी एज नंबर है, आपके रोल नंबर है वो नंबर है, आपकी गाड़ी है वो नंबर है, आपका घर है वो नंबर है, ठीक है। इवन तक कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, हर चीज नंबर है। और अब तो जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपका आधार कार्ड बनाया है, यूआईडी बनाया है जो, तो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हर किसी कंट्री में आप जाएंगे, वहां पर एक इंसान को नंबर दिया जाता है। तो इंसान की पहचान क्या है, नंबर। तो इसका मतलब है नंबर हमारे लाइफ में बहुत इंपैक्ट करते हैं। और ये मैं हमेशा शुरू से कहता है हर किसी को, हर वेबिनार के अंदर, कि इंसान कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने विल से, अपनी विश से कुछ कर रहे हो, ये आपकी गलत सोच है। आप जो करते हो, आपका लाइक्स, लाइक, डिसलाइक, आपका बिहेवियर, जितने भी आप में चेंजेस आते हैं, ये कहां से आ रहे हैं। आज आप अच्छे हो, कल कुछ बुरे इवेंट आते हैं आपके पास, फिर अच्छे इवेंट्स आते हैं, तो कहां से आ रहे हैं सब चीजें। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको गवर्न कर रही है और आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है या गवर्न करती है, चलाती है। वो नंबर हो सकते हैं, वो प्लेनेट हो सकते हैं, वो हो सकता है कोई और भी साइंस हो। तो इंसान इन प्लेनेट, इन नंबर से गवर्न है। सीधी सी बात ये है, पहले ये समझो आप। ओके। इसके बाद न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी एक टूल है आपके पास, और मैं हमेशा से कहता आया हूं, न्यूमरोलॉजी एक इतना बढ़िया टूल है आपके पास अपनी लाइफ को डेस्टाइन करने का, अपनी डेस्टिनी को शेप देने का। सबसे अच्छा टूल है न्यूमरोलॉजी। क्योंकि ज्योतिष
में कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। जो योग आप लेकर पैदा हुए हैं, जो दशाएँ लेकर आप पैदा हुए हैं, वो आपको भुगतनी पड़ेगी। उसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी रेमेडी से आप ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसका मतलब ज्योतिष में जो लिखा है वो उस वक़्त पर होके रहेगा। वहाँ पर आपकी कुछ विल और विश नहीं है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक नंबर होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसको आप आम भाषा में कंडक्टर बोलते हैं और हमारे पाइथागोरस सिस्टम के अंदर उसको टैलेंट नंबर बोला जाता है। प्रतिभा अंक, टैलेंट नंबर। मतलब वो एक ऐसा नंबर है, वो एक आपके पास ऐसा टूल है, जिसको लेकर ईश्वर ने आपको इस धरती पर उतारा है। और वो गॉड गिफ्टेड नंबर है, वो हमेशा अच्छा होता है। ठीक है? वो कभी गलत नहीं होता। किसी को ये भी अगर गलतफ़हमी है ना कि भई मेरा तो कंडक्टर ये बन गया, मेरा तो टैलेंट नंबर ये 8 नंबर बन गया, 2 बन गया, 4 बन गया, मेरा क्या होगा? ये आपकी गलत सोच है। जो भगवान ने दिया वो दी बेस्ट है। पता है ईश्वर पे भी आप शक कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने ईश्वर ने जो आपको दिया है वो दी बेस्ट है। आपके कर्मा के हिसाब से भगवान ने आपको दी बेस्ट ब्लेसिंग दी है। उस डेट, उस मंथ और उस साल को पैदा कर कर। ठीक है? वो हमेशा आपके लिए शुभ है, ये मान के चलिएगा। क्योंकि लोगों ने ये भी मेरे फ़ोन आते हैं कि सर मेरा ये कंडक्टर, ये ड्राइवर, ये क्या हो गया मेरे साथ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है? आपको ईश्वर ने जो दिया दी बेस्ट दिया है, उसको मान के चलो। ये आशीर्वाद है, प्रसाद है वो ईश्वर का। ठीक। तो इकलौता न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा नंबर है, टैलेंट नंबर या आपका कंडक्टर नंबर, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारे नंबर पाइथागोरस में अभी मैं दिखाता हूँ कितने सारे नंबर होते हैं और उन नंबर से आपकी लाइफ गवर्न हो रही है। बाकी सारे नंबर आप चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? न्यूमरोलॉजी हर इंसान को पढ़ लेनी चाहिए ताकि कुछ हद तक हमारे पास एक फ्री विल होती है अपनी लाइफ को डिसाइड करने की, अपनी डेस्टिनी को बनाने की। तो कुछ फ्री विल है हमारे पास, लेकिन ज्योतिष में नहीं है। मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हम बोल देते हैं कि जो है भुगतना पड़ेगा। ठीक है, रेमेडी करोगे, ईश्वर की ब्लेसिंग है, कितना मिलता है, क्या मिलता है। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकली आप अपने नंबर्स को, जो नंबर्स आपके पास नहीं है, उन नंबर्स को अपनी लाइफ में ला सकते हो। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लैनेट नीच का है तो नीच का है। ठीक है? प्लैनेट कोई वक्री है तो वक्री है, बुरी दशा चल रही है तो चल रही है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हमारे पास फ्री विल है। तो जो हम टॉप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं दैट इज़ अरिथोमेंसी। जो जैसे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पढ़ते हैं तो वो होता है एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? अरिथोमेंसी एक वर्ड आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा, हमारे यहाँ 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं और वैसे आपकी लाइफ को एज़ पर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को 10 नंबर गवर्न करती हैं। जिस तरह लोशो सिस्टम में आप देखते हैं ड्राइवर और कंडक्टर खेलते रहते हैं आप। हमारे यहाँ पर पाइथागोरस सिस्टम के अंदर आपकी लाइफ को जो गवर्न करते हैं वो 10 नंबर करते हैं, पहली बात। इन 10 नंबर में से भी 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है। इनको बोला गया मेजर नंबर। वो कौन से होते हैं? वो है टैलेंट नंबर, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेस्टिनी नंबर जो आपका नाम है, हार्ट नंबर जो आपके वोवल्स हैं आपके नाम के अंदर, पर्सनैलिटी नंबर जितने कंसोनेंट है आपके नाम के अंदर और अल्टीमेट नंबर टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर को ऐड करके बनता है। इसका मतलब ये 5 मेजर नंबर हैं। ये आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। एक और 5 नंबर होते हैं, एक और 5 नंबर है जिनको बोलते हैं माइनर नंबर। वो माइनर नंबर कौन है? जो आपकी बर्थ डे है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, दैट इज माइनर नंबर। फिर आपका नेम नंबर, जो आपका नाम है। एक तो नाम होता है आपका पूरा, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर। कुमार इज माय मिडिल नेम, तनवर इज माय कास्ट। ओके, लेकिन मेरा एक्चुअल नेम क्या है? नागेश। तो यहाँ पर ये माइनर नंबर। फिर है हैबिट नंबर, मेरे नाम के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, टोटल अल्फाबेट कितने यूज किए गए मेरे नाम के अंदर। तो ये भी कुछ बताते हैं आपकी लाइफ का, ये आपकी हैबिट बताते हैं, आपकी हैबिट को डिसाइड करते हैं। इसका मतलब है अगर किसी ने अपनी हैबिट सुधारनी है, हैबिट को चेंज करना है, तो इस हैबिट नंबर को चेंज कर लो, आपकी हैबिट अपने आप चेंज हो जाएगी। ओके। फिर फर्स्ट लेटर इन नेम, आपके नाम का पहला अक्षर कौन सा है? फर्स्ट वोवल इन योर नेम, आपके नाम के अंदर पहला वोवल कौन सा है? तो ये 5 नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो पहले ऊपर नंबर बताए गए हैं, ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। इसका मतलब है टैलेंट नंबर क्या है? जो टूल, जो प्रतिभा, जो एक टैलेंट आप ईश्वर ने आपको देकर भेजा है, वो आपका टैलेंट नंबर बताता है। फिर डेस्टिनी नंबर क्या है? उस टैलेंट को आपको करने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या एटमॉस्फेयर मिलेगा, कैसे यार दोस्त मिलेंगे आपको, आप क्या करोगे धरती पर आकर, ये आपका डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है। तो इन 5 में से भी जो ऊपर के 2 नंबर हैं, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर न्यूमरो चार्ट। ओके। तो ये समझिए जीवन के ऐसे 2 गाड़ी के पहिए हैं आपकी, अगर ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, दोनों आपस में क्या बोला? सिंक्रोनाइज्ड। अच्छे बुरे कुछ नहीं होता। अच्छा, हर नंबर अच्छा है, कोई नंबर बुरा नहीं है, मैं बता दूं आपको। अगर किसी को ऐसी गलतफहमी है तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना, मैं समझा दूंगा।
कोई नंबर गलत नहीं है। हर नंबर से कुछ ना कुछ अपनी क्वालिटी है। अगर वो नंबर आपकी लाइफ में नहीं है, कोई भी नंबर हो, आप कहते हो ना ये नंबर बुरा है, कोई नंबर बुरा नहीं होता। अगर वो नंबर आपकी लाइफ में नहीं है, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ देने वाला है लाइफ के अंदर। चॉइस इज़ योर, उसको कैसे लेना है, वो आपकी एक आर्ट होती है। वो कोई अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि अगर वो नंबर आपके पास नहीं है, तो उसको कैसे अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करना है। ठीक है? तो ये 2 नंबर टैलेंट और डेस्टिनी अगर ये आपस में सिंक्रोनाइज़ हैं, तो आपके जीवन की गाड़ी के ये 2 पहिए अगले पहिए हैं, ये इतने स्मूथ चलने वाले हैं कि बेशक लाइफ में हर्डल्स भी आएँगे। मैं नहीं कह रहा परेशानी नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वो लाइफ आपकी ईज़ी गोइंग चले जाए। तो इसका मतलब है ये 2 नंबर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर हैं। वैसे तो नंबर पाँचों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन पाँचों में से भी अगर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर बोलेंगे तो टैलेंट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगला नंबर आता है जिसको आप बोलते हैं कि भाई और भी बढ़िया है। किसी का कर्सर चल रहा है प्लीज़, अगर कोई जान के कर रहा है तो प्लीज़ ना करें, ओके? और अनजाने में हो गया तो कोई बात नहीं। अगला नंबर आता है हार्ट नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर जिसकी आप आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप के लिए हार्ट नंबर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर। क्योंकि जब प्यार-मोहब्बत की बातें होती हैं तो दिल का मामला है वहाँ पर। वहाँ पर टैलेंट और डेस्टिनी का मतलब नहीं है, ठीक है? हार्ट नंबर, आपका हार्ट नंबर क्या कह रहा है? तो हार्ट नंबर क्या, थर्ड नंबर पे आपका हार्ट नंबर आता है। और कुछ ऑथर ने, अगर मैं फॉरेन ऑथर की बात करूं, लॉरेंस कैम्बल की अगर बात करते हैं, तो वो तो ये बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ही हार्ट नंबर है टैलेंट नंबर के बाद, क्योंकि टैलेंट तो दिया हुआ ईश्वर का है। वो कहता है टैलेंट, हार्ट नंबर क्या है, जब किसी इंसान के पास एक फ्री विल होती है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास कुछ फ्री विल मिल जाए मुझे कुछ करने के लिए, मैं क्या करूंगा लाइफ के अंदर? मैं वो करूंगा जो मेरा दिल करेगा। आप कहते हो ना आज मन कर रहा है कि जो दिल कर रहा है वो किया जाए। तो इसका मतलब है हम दिल की नहीं सुन पाते क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं वो सोशल प्रेशर है वहां पर। कई बार परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि मेरे को मान लीजिए मेरे को कोई जॉब पसंद नहीं है, मेरा जॉब प्रोफाइल नहीं है, लेकिन मुझे कमाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे की फीस देनी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को पालना है, फैमिली को चलाना है। तो कई बार इंसान परिस्थितियों के वश में आकर अपनी लाइफ को नहीं जी पाता जो आपका हार्ट है, आपकी दिल की डिजायर है। और ये सिर्फ आप ही जान सकते हो या कोई एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट जान सकता है कि आपकी हार्ट की डिजायर क्या है। हमें हार्ट नंबर पता होगा तो हम बता सकते हैं कि आपकी हार्ट की डिजायर क्या है। ठीक है? तो हार्ट नंबर एक ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है कि आपकी लाइफ में दिल कहते हैं ना, दिल से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और कई बार क्या होता है, इंसान कुछ को मर्सिडीज चाहिए, कुछ को फ्रीडम चाहिए, किसी को स्पिरिचुअलिज्म चाहिए, तो किसी का अपना अपना दिल है क्या चाहिए। तो ये हार्ट नंबर आपको बताता है कि आप दिल की इच्छा क्या है। और मैं तो कहता हूं हर इंसान को अगर अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं पालना ना, क्योंकि कुछ लोग बाद में कहते हैं यार हमने लाइफ जी नहीं, वो लोग कहते हैं जो अपनी हार्ट के डिजायर को सुन ही नहीं पाते कि उनके दिल की डिजायर क्या थी। तो हार्ट नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करने वाले हैं, आज मैं कंपैटिबिलिटी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हार्ट नंबर को भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब प्यार मोहब्बत की बातें होती है, लव एंड रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप आपकी पैसे से नहीं टिकती, किसी और बंधन से नहीं टिकेगी, वो टिकती है आपकी हार्ट से। कि दिल अगर मिल जाए किसी का तो रिलेशनशिप टिकी रहती है। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताया था कि मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। और मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज हमारा टॉपिक है, उस पर भी हम स्टिक रहेंगे आज। तो पहली बात, हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है। बेसिकली होना तो ये संडे से था, लेकिन संडे कुछ पुराने बैच थे, उनकी जो क्वेरी ज्यादा आ गई थी, तो हम ज्यादा टाइम, मतलब स्टार्ट तो हमने किया लेकिन स्टार्ट भी नहीं कर पाए उसको ढंग से। तो हमारा नेक्स्ट सैटरडे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आपको किसी ने भी अगर कोर्स करना है न्यूमरोलॉजी का, इसमें हम पाइथागोरस सिस्टम और लोसो सिस्टम, दो सिस्टम आपको पूरा कराने वाले हैं। लोसो सिस्टम पूरा कराएंगे इसमें हम आपको, और दूसरा आपको पाइथागोरस सिस्टम पूरा कराने वाले हैं। इसमें पूरे कोर्स की आपको एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाती है, पूरा स्टडी मटेरियल आपको हमारी तरफ से मिलता है, चाहे वो पीपीटी की फॉर्म में है, चाहे वो ई मटेरियल है। मतलब हम 250 पेज का ई मटेरियल आपको भेजते हैं जिसमें पूरा कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद 550 या 500 पेजेस की हमारे पास पीपीटी है अपनी, जिससे मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो एज इट इज पीपीटी आपको दे दी जाती है, फिर आपको हमारी तरफ से इशू की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी लाइव क्लासेस हमारी रहेंगी 20 के आसपास। 20 क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं, 20 के आसपास क्लासेस होगी, 20 से ऊपर ही चली जाती हैं, 20 से कम नहीं होगी। 20 क्लासेस हम आपको देते हैं, लाइव क्लासेस होंगी ये। अब हमारा जो बैच बन रहा है सैटरडे संडे बन रहा है, इसका मतलब है 2 महीने के लगभग आपका कोर्स चलने वाला है, 2 सवा 2 महीने जितना भी होगा, 20-22 क्लासेस होंगी। तो एवरी सैटरडे एंड संडे 2 to 4 आपकी क्लासेस होने वाली है, इसको नोट कर सकते हैं। ये अगले 29 से बैच शुरू हो रहा है, पैनल हमारा बनकर आया है लेकिन मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया।
तो नेक्स्ट सैटरडे से बैच लॉन्च है 29 मई 2 to 4, जिसकी फीस है 12,500 प्लस में जीएसटी अलग से है, 18% जीएसटी है। ठीक है, तो आप इसको देकर कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और क्या कोर्स मटेरियल रहेगा, क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, जिसने भी अगर कुछ अलग से बात पूछनी है तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस करके जाने वाला हूँ कि हम कोर्स में क्या कराने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक हार्ट नंबर पे थोड़ा सा क्लू दे देता हूं आपको, ताकि आपको पता लगे कि अगर आपका हार्ट नंबर 1 है 2 है तो कैसे निकलेंगे। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हार्ट नंबर निकलता कैसे है ये भी मैं आपको क्लू दे देता हूं कैसे निकलता है, फिर अपने घर में आप निकालते रहना। जितने भी वोवल्स आपके नाम के अंदर है, ए ई आई ओ यू, इनकी जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इनको सबको ऐड कर लीजिए। अब इन नंबर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, तो आप सभी यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं सभी का आंसर दे पाऊं, लेकिन आप निकाल के रखिए। और मैं यहाँ 1 से लेके 9 नंबर अगर किसी का हार्ट नंबर आता है तो मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि एजेएस की वैल्यू 1 होती है, बीकेटी जो अल्फाबेट है आपके नाम के अंदर उसकी वैल्यू 2 है, सीएलयू 3 है, डीएमवी 4 है, ईएनडब्ल्यू 5 है, एफओएक्स 6 है, जीपीवाई की वैल्यू 7 होती है, और एच क्यू जेड की वैल्यू 8 होती है, और आई आर 9 होती है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ हार्ट नंबर निकालने के लिए आपके वोवल्स आपके टोटल नाम के अंदर, टोटल नाम, ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट नेम, टोटल नेम, आपका नाम, मिडिल नेम एंड आपकी कास्ट, तो उसमें जितने जितने भी टोटल आपके अल्फाबेट आते हैं उनमें जो ए ई आई ओ यू ये जो अल्फाबेट है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालकर आपका एक सम निकल कर आएगा। और आपने इन नंबर्स को तब तक ऐड करते रहना जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। मैं करके दिखा देता हूँ आपको अपना, तो उसके बाद आप कर सकते हो। अब ये देखिए, मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर। नागेश कुमार तनवर ये मेरा पूरा नाम है। अगर मुझे अपना हार्ट नंबर निकालना हो तो क्या होगा, मैं जितने भी मेरे नाम के अंदर ए ई आई ओ यू जितने भी अल्फाबेट हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे ए की वैल्यू होती है 1, ई की वैल्यू है 5, यू की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1। अब इन सबको ऐड करेंगे, 5 + 1 = 6, 6 3 9 10 11 एंड 12, तो सबको ऐड किया तो 12 आया। 12 फिर डबल डिजिट नंबर है। न्यूमरोलॉजी में ध्यान रखिएगा, एक सिंपल फार्मूला है कि हम हर नंबर को तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 1 + 2 = 3। ओके, तो माय हार्ट नंबर इज 3। और मोदी दामोदर दास मोदी जी का देखेंगे तो उनका हार्ट नंबर निकलता है 4। तो इस तरह से आप अपने अपने सारे हार्ट नंबर निकाल सकते हैं। और हार्ट नंबर के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि 1 से लेके 9 तक में अगर हार्ट नंबर आपका है तो क्या बताता है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं पहले अपना पढ़ देता हूं। मेरा हार्ट नंबर इज माय हार्ट नंबर इज 4 और 3। तो जिसका भी हार्ट नंबर 3 निकलेगा उसमें क्या करेक्ट है, उसके दिल की इच्छा क्या होगी या दिल की डिजायर क्या होगी। यहां पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, बाकी चीजें आपको क्लास में बताई जाती है। द पर्सन इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन एंड इज आउट गोइंग। ही इज टॉकेटिव एंड लाइक टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्टिस्टिक टैलेंट एंड सच एज सिंगिंग, एक्टिंग, राइटिंग, एक्सेट्रा। He can inspire others and is capable of deep love. He can be extravagant and easy going. तो इस तरह की चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम सबका पढ़ने में हम टाइम खराब ना करें, ताकि कुछ चीजें और सीखें, ताकि कैसे आप कंपैटिबिलिटी मिलाएंगे। जब लव अफेयर या शादी ब्याह की कंपैटिबिलिटी मिलानी होती है तो टैलेंट नंबर की के साथ साथ हार्ट नंबर को भी मैच किया जाता है। और जब कभी बिजनेस कंपैटिबिलिटी मिलाते हैं तो उसके रूल्स एंड टर्म्स अलग हैं। और जब आप किसी की रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी को चेक करेंगे तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं। हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर किसी भी 2 नंबर की अगर कंपैटिबिलिटी मिलानी है आपको तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है, पहले देखिए दोनों नंबर आपस में कितने सिंक्रोनाइज्ड हैं, उसकी टेबल अलग है हमारे पास, कि 2 नंबर कौन 2 नंबर आपस में अच्छे सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। फिर 1 से लेके जो 9 नंबर है इनके हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप बनाए हुए 369, ठीक है, एक ग्रुप है। 158 ये एक ग्रुप है। 147 ये एक तरह का ग्रुप है।
तो इस तरह से नंबर्स के कुछ ग्रुप बने हुए हैं। तो अगर आपका जो नंबर है या आपका जो लव अफेयर है या जिसका पार्टनरशिप है जिससे भी, या चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है या लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप है, अगर वो सेम ग्रुप में आ जाते हैं तो भी अच्छा है। और लास्ट में आता है स्टार रेटिंग, कि दो इंसान, ठीक है, दो इंसान अगर आपस में मिलते हैं, तो अगर उन दोनों की टैलेंट नंबर और हार्ट नंबर हमें देखने होता है, अगर वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हैं, इसका मतलब है उनमें कनेक्शन जुड़ा रहेगा और लाइफ टाइम उनकी जीवन की गाड़ी चल सकती है, चाहे वो अच्छे दोस्त हो, चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप में है, चाहे वो लिव इन में है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है आपका। तो ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आपको मिलानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको दो तरह की कंपैटिबिलिटी मिलानी पड़ती है। एक तो टैलेंट से टैलेंट तो मिलेगा ही, क्योंकि टैलेंट क्या है, वो नेचुरल फोर्स है, वो नेचुरल टैलेंट है, वो ऐसी एनर्जी है हमारी हमारे अंदर जो ईश्वर की दी हुई है। अगर वो दोनों मैच कर जाती है तो दी बेस्ट है। उसके बाद रिलेशनशिप के लिए आपको आपका हार्ट नंबर आपको मैच करना होगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो कोई भी। अब मान लीजिए किसी का हार्ट नंबर 5 निकलता है, तो क्या मतलब है उसके, द पर्सन इज वर्सेटाइल, रिसोर्सफुल एंड प्रोग्रेसिव एंड द डिजायर टू हैव फ्रीडम। वैसे लोगों को फ्रीडम चाहिए, समझ में आ गया। इसलिए 5 नंबर वालों की रिलेशनशिप आप देखिएगा ज्यादा टाइम टिकती नहीं है, क्योंकि वो बंधन पसंद नहीं है। अब तक आपने सुना होगा 5 नंबर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कभी 5 नंबर पे डिस्कशन करेंगे, या मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं 5 नंबर के ऊपर, उसको एक बार सुन लेना, उसके बाद फिर मेरे से कोई भी डिस्कशन करने आ जाना। जो बोलते हैं ना 5 नंबर, 5 नंबर को यूज करने का तरीका है, कभी भी 5 अपने नाम में नहीं लाना चाहिए। अगर नाम में 5 आ जाए आपका, तो समझ लीजिएगा आपको फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम का मतलब ये होता है कि इंसान अपने लिए जीता है सिर्फ, ठीक है। और लेकिन एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इंसान को, एक फैमिली लाइफ जीने के लिए बंधन चाहिए चाहिए। फैमिली का मतलब ही क्या है, बंधन। ठीक है, ये मतलब नहीं है ना कि आप फ्रीडम चाह रहे हो तो आपकी ना तो मैरिड लाइफ सक्सेस होगी, ना ही बिजनेस लाइफ सक्सेस होगी, अगर आपको फ्रीडम इतनी पसंद है। ओके, द पर्सन इज वर्सेटाइल, रिसोर्सफुल एंड प्रोग्रेसिव एंड डिजायर टू हैव फ्रीडम। उसकी एक ही चाह है, इसको फ्रीडम चाहिए, एक्साइटमेंट, एडवेंचर इन लाइफ। ये तीन कीवर्ड्स हैं, फ्रीडम, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। 5 नंबर अगर आपका हार्ट नंबर है तो आपको ये चाहिए। और अगर ये नाम में आ गया, हार्ट नंबर तो फिर भी ऐसी फोर्स है कि दिल की कई बार दिल में रह जाती है। अगर मुझे मौका नहीं मिला, मतलब किसी का 5 नंबर है, तो ये इसकी दिल की डिजायर है। और दिल की डिजायर कई बार होती है, पूरी हो जाती है, मौका मिलेगा तो पूरी करोगे, नहीं तो हो सकता पूरी ना भी हो। लेकिन अगर ये टैलेंट वन नंबर बन जाए, या फिर डेस्टिनी नंबर बना लिया आपने, टैलेंट बन जाए फिर भी ठीक है, क्योंकि ये ईश्वर ने दिया है आपको, फिर भी ठीक है। लेकिन गलती से अगर ये आपने डेस्टिनी नंबर बना लिया, तो समझ लीजिएगा आपने ये सारी चीजें, फ्रीडम, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, ये आपने खुद से चूज किया है। अब आप समझ सकते हैं, जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या आप फैमिली लाइफ में हैं, एक बिजनेस लाइफ में, किसी में भी वहां बाउंडेशन चाहिए। ये नहीं कि जी मेरी मर्जी है जी, मेरा तो आज मन नहीं है जी जॉब पे जाने का, मैं तो नहीं जा रहा। मेरा आज मन नहीं है जी बिजनेस मीटिंग करने का, मैं तो नहीं कर रहा। आज मेरा मन नहीं है जी, वाइफ कह रही है या फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं जी यहाँ जाना है, ये करना है, मेरा मन नहीं है जी आज करने का। मैं तो, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं तो घूमने जा रहा हूँ। तो ऐसे क्या फैमिली चलती है? ना बिजनेस चलेगा, ना रिलेशनशिप चलेगी कोई, ना दोस्ती यारी चलेगी। इतने मजे की बात है कि 5 नंबर की इसलिए किसी से नहीं बनती, क्योंकि उसको अपनी फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम मतलब फ्रीडम, समझ सकते हैं। ही लाइक्स टू गेट इन्वॉल्व इन पब्लिक डीलिंग। लेकिन अब 5 नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स भी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे हर नंबर को अच्छा बुरा बोलते हैं ना, कुछ नंबर ऐसे नंबर हैं जिसमें अच्छे ट्रेड्स इंसान अपने आप ले लेता है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके ना चाहते हुए भी नेगेटिव ट्रेड जो नंबर के हैं वो आप में आएंगे ही आएंगे, चाहे आप लेना चाहे ना, या ना लेना चाहे। बड़ा मुश्किल होता है 5 नंबर को संभालना। अगर 5 नंबर की बात की जाए तो प्लेनेट में वो मरकरी होता है। और जितने भी थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ा होगा, उनसे पूछ लेना मरकरी क्या है। मरकरी एक राजकुमार है, बच्चा। बच्चा या राजकुमार क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बच्चा एक ऐसा आपका परिवार का सदस्य है कि जितनी मर्जी अच्छी शिक्षा दे लो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर गलत संगत में बच्चा बैठ जाए, बच्चा ऐसे बिगड़ता है आपको पता भी नहीं लगता। चाहे कितने मर्जी धार्मिक परिवार में बच्चे ने जन्म लिया है, थोड़ी सी गलत संगत मिली नहीं, थोड़ी सी बच्चे को आपने ढील दी नहीं, बच्चा बिगड़ जाएगा। यही 5 नंबर के साथ। 5 नंबर क्या? मरकरी है। मरकरी क्या है? राजकुमार। पढ़ो तो सही ज्योतिष, वहां पता लगेगा। मरकरी को यह भी बोला गया ज्योतिष में कि उसका अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर कुछ अच्छे प्लैनेट, कुछ बुरे प्लैनेट बताए गए, नेचुरल मैलेफिक और नेचुरल बेनिफिक के। नेचुरल शुभ ग्रह और नेचुरल अशुभ ग्रह हैं कुछ।
लेकिन मरकरी के बारे में क्या बोला है? जैसे बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा ये शुभ ग्रह हैं, नेचुरल। राहु, केतु, शनि, मंगल ये नेचुरल अशुभ ग्रह हैं, मान लिया। लेकिन मरकरी के बारे में क्या बोला है? मरकरी उन्होंने कुछ लिखा नहीं। मरकरी के बारे में सिंपल से एक लैंग्वेज लिख दिया है कि जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। तो उसका अपने को ट्रेड से नहीं है। इसका मतलब 5 नंबर वाले के अपने को ट्रेड से नहीं है। इसको जैसे बोलो वैसे करना शुरू कर देगा। ठीक है? क्योंकि इसका अपना उसको एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए, फ्रीडम चाहिए हर वक़्त। तो नाम में कभी नहीं लाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी मैं बताता हूँ, एक रिसर्च कर लेना आप, रिसर्च कर लेना ये। 5 नंबर वालों की जो मैरिड लाइफ है या फैमिली लाइफ है, लगभग आपको डिस्टर्ब मिलेगी। और जिसकी नहीं है, उसके भी पीछे भी कारण है क्यों नहीं है। उसके स्पाउस का जो टैलेंट या हार्ट नंबर है, जरूर उस 5 नंबर वाले के कंपैटिबल होगा, तब उसकी लाइफ चल रही है। क्योंकि बार होता है ना कि भाई मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मेरे पार्टनर को भी फ्रीडम चाहिए। ठीक है भाई, दोनों को फ्रीडम चाहिए। दोनों के नंबर कुछ इस तरह के हैं, भाई तू अपनी लाइफ में मस्त रह, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहता हूं। तो वो फैमिली लाइफ नहीं है वो ठीक है, तकलीफ नहीं आई, ओके। लेकिन आप कीजिएगा, मेरे पास तो खैर कई सौ उसका डाटा है मेरे पास तो। लेकिन आपको बोला आप रिसर्च कीजिएगा 5 नंबर वाला। लेकिन 5 नंबर अच्छा भी बहुत है, लेकिन उसका यूज कैसे करें। आप 5 नंबर वाला अच्छे भी देखेंगे, लेकिन अच्छे लोग कम मिलेंगे आप। क्योंकि 5 नंबर के अंदर जो टैलेंट है ना, पब्लिक डीलिंग का, ओके, कम्युनिकेशन का। 5 नंबर क्या बोलते हैं उसको? 5 नंबर एक ऐसा नंबर है कि जहां बैठेगा खुशियां बिखेर देता है। कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, इंसान घर का होता है या बाहर का होता है। तो बाहर के लिए तो बहुत बढ़िया हो, पब्लिक लाइफ के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया आउट गोइंग पर्सनैलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक डीलिंग में आपसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना बढ़िया 5 वाला का होता है, किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, गिव एंड टेक में, ट्रेड में जितना अच्छा ये कर पाएंगे 5 नंबर वाले, कोई नहीं कर सकता, नो डाउट। लेकिन इस 5 के नेगेटिव ट्रेड्स को संभालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्यों अपने नाम में ला रहे हो यार? इस 5 नंबर की क्वालिटी चाहिए ना, तो किसी और रूप में इसको ले आओ ना। क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ अगर 5 नंबर आपके किसी भी ग्रेड में नहीं है, हमारे यहाँ भी 10 नंबर तो बताए हैं, और भी नंबर बनते हैं आपके। अगर कहीं भी नहीं है, तो फिर भी रेमेडी कर कर 5 नंबर की, चाहे वो एलिमेंट यूज करो, क्रिस्टल यूज करो, जेमस्टोन यूज करें, रुद्राक्ष यूज करें, मंत्र यूज करें, यंत्र यूज करें, नंबर के यंत्र यूज करें, वो तरीके से 5 नंबर को लाया जा सकता है। बुरी चीज को अपने से चिपकाया नहीं जाता। अगर उसकी जरूरत है तो दूर से उसको मजे लो उसके। ये नहीं कि अपने जीवन में उतार लो उसको। ये मतलब समझो। ठीक है। अब ये क्या लिखा? पब्लिक लिखा बहुत बढ़िया। ग्रुप एक्टिविटीज बहुत बढ़िया, अच्छे। आप ग्रुप में ऐसा माहौल बना के रखेंगे 5 नंबर वाले, आप सोच नहीं सकते। एंड डज नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सेम जॉब हो, सेम रिलेशनशिप हो, सेम फ्रेंडशिप हो, कभी नहीं रह सकते। इनको चेंजेस चाहिए चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इनको साथ में पार्टनर अच्छा नहीं मिलता, बिल्कुल अच्छा मिलता है। और मजे की बात है, 5 नंबर वालों को पार्टनर हमेशा दी बेस्ट मिलता है। लेकिन ना उनको कदर करनी आती है, ना उनको टैकल करना आता है। तो क्या होगा फिर? फैमिली लाइफ खराब। 5 वालों के दोस्त भी अच्छे बनते हैं, उनकी फैमिली लाइफ भी, उनको पार्टनर भी हमेशा मैंने देखा कि अच्छे मिलते हैं, लेकिन उनको संभाल नहीं पाते। क्योंकि क्या है, वो कहते हैं भाई बहुत हो गया। जैसे वो कई बार होता है ना कि इंसान बोर हो जाता है किसी भी चीज से, तो ये बोर हो जाते हैं किसी भी चीज से। इवन इन लव फेयर ही इज ए चेंजेबल। इवन तक कि 5 वालों को देख लेना, अगर जिसका भी 5 होगा, उसके लव फेयर बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है यार, हो गया, बहुत हो गया, चलो अब दूसरा। चेंजिंग, लाइफ का की वर्ड है इनका चेंजिंग। तो मट चॉइस इज योर्स, अगर आप चाहते क्या है। ठीक है, तो 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कितना प्यारा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हार्ट नंबर यहीं से ही रिलेशनशिप आएगी। इन हार्ट नंबर को पहचानो पहली बात तो। फिर कंपैटिबिलिटी में आपको बताता हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर की कंपैटिबिलिटी ले लेंगे आज। सबसे बढ़िया नंबर होता है फैमिली लाइफ जीने का 6 नंबर, वीनस, शुक्र का नंबर। योर फैमिली लाइफ इज गवर्न बाय द वीनस। शुक्र से आपकी फैमिली लाइफ होती है। एक आम इंसान देखिए, ठीक है, मोदी यहाँ चढ़ गया, ठीक है, वो ग्रेट पर्सनालिटी बन गई होगी, बन गया। लेकिन एक नॉर्मल इंसान वो कितने ग्रेट पर्सनालिटी बन पाते हैं, कितने रिसर्च में जाते हैं, कितने पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। एक आम इंसान को तो अपनी गृहस्थी से मतलब है ना भैया। अच्छी लाइफ हो, जब आप एक अच्छी लाइफ जीकर आए, आपके संस्कार अच्छे हैं, शादी होगी, बच्चे हो गए, आपकी फैमिली खुश है, ओके, आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपने घर में फैमिली का एनवायरनमेंट बना हुआ है, दैट इज द बेस्ट ह्यूमन लाइफ। एक आम इंसान के लिए। अगर आप ठीक है कोई अध्यात्म को ऋषि बनना है, तो चलो कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस करो फिर फैमिली को, फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपके ग्रिड के अंदर, चाहे ग्रिड की बात कर रहा हूं मैं, ग्रिड की भी बात कर रहा हूं,
लेकिन पाइथागोरस में और बड़ी चीजें देखी जाती हैं। मैं आपको आप सॉफ्टवेयर भी दिखा के जाऊंगा अपना। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया पहला, ठीक है, एक नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर बनाया हमने, तो वो जो कि वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है, और हम अपने बैच में अपने कोर्स वालों को ये फ्री में देते हैं। वैसे 3,500 रुपए का सॉफ्टवेयर है वो। फिर पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, 75% बन चुका है। वो भी अभी थोड़ा-सा उसमें काम रहता है, वो भी आपको अपने कोर्स, हमसे जो कोर्स करता है उसको फ्री में देने वाले हैं, और ये कोई नहीं देगा आपको। क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो पढ़ा नहीं रहा। तो हम पहले ही इंस्टीट्यूट है हमारा कि जो सॉफ्टवेयर भी खुद बना रहे हैं, खुद से डिजाइन कर रहे हैं, क्या हमें चीज़ चाहिए, और आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो हम पढ़ा भी रहे हैं आपको, और सॉफ्टवेयर भी फ्री में दे रहे हैं, और तब तक दे रहे हैं जब तक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर कमर्शियल एंगल पर इसको लॉन्च नहीं कर देते। उसके बाद तो फिर हम भी इसको 7500 हमने कॉस्ट रखी हुई है सॉफ्टवेयर की, तो हम आगे इसको कमर्शियल एंगल पर प्राइस के साथ बेचने वाले हैं। तो जब तक हम कमर्शियल एंगल पे इसको लॉन्च नहीं करें, तो आप पढ़िए हमसे, और हमारे स्टूडेंट के लिए फ्री है, बिल्कुल टोटली फ्री। तो अपने हार्ट नंबर को पहचानो और हार्ट नंबर से जियो। अब मैं सिर्फ एक कोर्स का दिखाकर बस फिर आपके क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, और वहीं से मैं आपको बताने वाला हूं कि किन दो लोगों की अच्छी रिलेशनशिप चलने वाली है, और अगर नहीं चल रही तो उसके लिए रेमेडी क्या करेंगे हम। ओके, रेमेडी पर्पस भी मैं आंसर आपको देके जाने वाला हूं। एक 2 मिनट का, 1 मिनट का मैं ओवरलुक करा रहा हूं आपको कि हम करने क्या वाले हैं। ये आपने नोट कर लिया, नेक्स्ट सैटरडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है। सैटरडे संडे क्लास होगी। 12,500 12,500 हमारी फीस है, और लगभग लगभग 20 से 22 क्लासेस हमारी होने वाली है। 2 घंटे की क्लास होगी, और वीकेंड क्लास रखी है हमने अभी। और इसके बाद अभी और 10-15 दिन बाद हमारा एक रेगुलर बैच भी आ रहा है, जो मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ाने वाले हैं। उसकी अनाउंसमेंट अभी थोड़े दिन बाद होगी। एक कंप्लीट कोर्स है पूरा, दोनों के दोनों कंप्लीट कोर्स हैं, चाहे वो लोसो सिस्टम आप सीखें हमसे, और चाहे पाइथागोरस सीखें। हम एक ही फीस के अंदर आपको 2 सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, और ये भी हमारा पहला ही इंस्टीट्यूट है हमारा, जो कि एक फीस लेकर आपको 2 कोर्सेज पूरे पढ़ा रहा है। इसके अंदर पहले जो हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं न्यूमरोलॉजी का, 1 से लेकर 9 नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं है। जिसने नंबर की साइकिक पकड़ ली कि नंबर कैसे बिहेव करता है, बस 1 से लेकर 9 नंबर ही तो है, और है क्या न्यूमरोलॉजी में। देखिए, ये नंबर ही पकड़ में नहीं आते अब। इनके ग्रुप बने हुए हैं, उनको समझो। तो नंबर, पहले मैं आपको नंबर्स की अच्छे से क्या सिग्निफिकेशन है इनकी, ये नंबर क्या देता है, इसके नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है, कहां पर ये बेनिफिट देगा, कहां पर ये खराब है, किस कंटेस्ट में खराब है, किस में अच्छा है। कोई भी 2 नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो बिल्कुल ही खराब होगा, उसमें भी कुछ अच्छा ही है। ठीक है, तो यू उसको समझाएं, वो समझो पहले। तो पहले 1 से लेकर 9 नंबर के मतलब क्या है वो बताया जाता है आपको। फिर आपके ए से लेकर जेड तक जो आपके अल्फाबेट हैं, उनके कौन से नंबर से रिप्रेजेंट होता है और उनके मतलब क्या है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर आपके कंपाउंड नंबर होते हैं। कंपाउंड नंबर 10, 12, 15, मान लीजिए 6 है। 6 किससे बना? अगर 6, एक तो प्योर 6 है। एक 6 किससे बना? 15 से। 1 + 5 = 6। एक बना 24 से। 2 + 4 = 6। तो इन तीनों 6 नंबर के मीनिंग अलग अलग हैं, तीनों बराबर नहीं है, थोड़े जो फर्क आ जाएगा। तो वो क्या मतलब आएगा इनका, कोई 2 नंबर, 3 नंबर जो अलग अलग से बने हैं, उनके मतलब क्या है, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर कुछ कार्मिक नंबर होते हैं, 13, 14, 16, 19। ये कार्मिक नंबर अगर आपके ग्रिड में कहीं भी आते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा एक दो सैंपल एग्जांपल करके आपको, आपकी में से लेने वाला हूं। तो आप हमारे देखिए कितने सारे नंबर निकल कर आते हैं। अगर वहां पर आपके अगर कार्मिक नंबर आ गए, तो उनकी रेमेडी जरूर करनी होती है। तो कार्मिक का मतलब है आपको ये परेशान करने के लिए आपको नंबर मिले हैं। आपके पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसकी वजह से इस जर्नी में आपको एक कार्मिक नंबर के रूप में आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो पहले बात तो इनकी क्या रेमेडी की जाए। आपको 2 रेमेडी जरूर करनी चाहिए। एक, जितने भी आपके कार्मिक नंबर आ रहे हैं उनकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ चैलेंज नंबर निकलता है कि लाइफ में चैलेंज क्या है आपका, और वो चैलेंज नंबर आपका हर साल का अलग हो सकता है। वो हमारे यहाँ न्यूमरोस्कोप बनता है पूरा कि हर साल आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। इसलिए सिस्टम दी बेस्ट है। किसी और सिस्टम के अंदर इस तरह की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, और लो शो में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए सिस्टम दी बेस्ट है।
इसके बाद हमारे 10 नंबर जो आपको बताए हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेस्टिनी नंबर है, टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, चैलेंज नंबर, बर्थडे नंबर, हैबिट, फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट लेटर, इनके मीनिंग क्या है? अगर ये एक से एक है किसी का तो क्या मतलब है, 2 है तो क्या मतलब है? इन सब के बारे में डिटेलिंग आपको पढ़ाई जाएगी। फिर 2 नंबर की सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकती है? 2 नंबर कैसे आपस में सिंक्रोनाइज़ होंगे? तो सिंक्रोनाइज़ टेबल आपको समझाई जाएगी विथ लॉजिक के साथ कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। फिर कोई पर्टिकुलर इंसान किसी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुआ है, तो उसके मतलब क्या है? उसकी कैसे प्रेडिक्शन करेंगे आप? फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकालेंगे और उनको कैसे लगाना है आपने? तो ये आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर कौन सी लाइफ के आपके इंपॉर्टेंट लाइफ के डेज हैं, कौन से मंथ हैं, कौन से साल आपकी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से की हैं आपकी लाइफ के नंबर्स, वो आपको सिखाए जाएंगे, कैसे निकालते हैं। इसके बाद है जो एडवांस कोर्स है, अब यहाँ से एडवांस कोर्स शुरू हो जाता है न्यूमरोलॉजी का। इंटेंसिटी ऑफ नंबर, ये निकलता है आपके नाम से। हर नाम, जो भी आपका नाम है, उसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक ज़रूर आने चाहिए। अगर ऐसा कोई आपका नाम आपने चूज़ कर लिया जिसमें कुछ नंबर ही मिसिंग है, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर है। जब आप अपने नाम को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई नंबर आपका मिसिंग होगा और जो आपका नंबर मिसिंग है, अगर आपने उसकी रेमेडी नहीं की, तो लाइफ़ में उसी से रिलेटेड आपके डेब्ट्स रह के जाने वाले। वो कमियाँ आपकी लाइफ़ में ज़रूर रहेंगी। ठीक है? तो उसको कैसे लाना अपने जीवन में, तो आपको सिखाया जाएगा। फिर हमारे यहाँ बहुत सारी नई चीज़ें निकलती हैं कि आपका 4 टेम्परामेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंट्यूशनल, कि आप कैसा बनना चाहते हो। तो ये नंबर आपकी लाइफ में कैसे लाएँ हम, कि आप इमोशनल बनाना है, फिजिकल बनाना है। और मैं तो बताता हूँ, मैं कभी ऐसे नाम चेंज नहीं करता और नाम चेंज तो वर्स्ट कंडीशन में किया जाता है, मैं बता दूँ आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरी नहीं है। बिना नाम चेंज किए भी आप इन नंबर्स की एनर्जी को दूसरे रूप में ला सकते हो अपने जीवन में। इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास नंबर लाने के लिए और कुछ भी नहीं लाना तो रेमेडीज़ कर इन नंबर्स को आप अपने जीवन में एनहांस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को नाम ही चेंज करना है। नाम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, नाम रेयरेस्ट कंडीशन में चेंज किया जाता है, रेयरेस्ट। लेकिन लोगों में ऐसा ट्रेंड बन गया है कि जब तक नाम चेंज, आपका नाम आप अच्छा, आपकी किसी कंसर्न की कमी नहीं है, ये आपकी भी कुछ हुआ है कि जब तक आपका नाम चेंज ना कर दे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको भी नहीं लगता है कुछ किया है मेरे लिए। जैसे होता है ना, डॉक्टर की फीस भी दे दी अपने और डॉक्टर अगर ये बोल दे कि नहीं यार कुछ नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ ये एक्सरसाइज कर लेना और ये सिर्फ 1-2 मैं विटामिन लिख रहा हूँ, ये खा लेना, एंटीबायोटिक की या कोई बहुत ज्यादा दवाई की, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है यार, ना तो टेस्ट कराया है ना इसने कुछ ज्यादा दवाइयाँ दी हैं। अरे जब जरूरत ही नहीं तो क्यों देनी दवाइयाँ? जब जरूरत नहीं तो क्यों देनी है? लेकिन बस वो आपको भी तसल्ली नहीं होती, इसलिए न्यूमरोलॉजी वाले ने सोच लिया कि भैया कोई भी एक बार बंदा आ तो जाए, उसका नाम चेंज किए बिना मानेंगे नहीं हम। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी के नाम गलत रखे गए हैं कि जो भी न्यूमरोलॉजी वाले के पास चला जाएगा उसका नाम चेंज हो जाएगा? मुझे तो समझ नहीं आया ऐसा कि कोई तो ऐसा होता होगा जिसको न्यूमरोलॉजी बोल दे भाई तेरे नाम में कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। लेकिन किसी न्यूमरोलॉजी वाले से आप ये नहीं सुनोगे, किसी से भी। 99.999% मैं कर लिख के हमेशा आपका नाम चेंज करेगा। दूसरा, चलो कर दे भाई, कोई बात नहीं, नाम चेंज कर दे भाई, तू जानकार है, कोई बात नहीं, तुम्हें नॉलेज है भाई। जब कभी आपका नाम चेंज होता है, इसका मतलब है, हमारे सिस्टम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्या मतलब निकल के आता है। उसका मतलब है आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है और हम आपकी डेस्टिनी चेंज कर रहे हैं बिना आपसे पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए। मजे की बात देखो, किसी न्यूमरोलॉजी ने आज तक पूछा है कि भाई मैं आपका नाम चेंज कर रहा हूँ, आप कैसा बनना चाहते हो ये बताओ। आप इमोशनल बनना चाहते हो, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाऊं, इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाऊं, इंट्यूशन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, कोई इंटेंसिटी है, आपको क्या बढ़ाऊं मैं, आप जीवन में चाहते क्या हो? इंडिपेंडेंसी चाहते हो, इमोशन चाहते हो, साइकिक पावर चाहते हो, खुश मिजाजी चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, फैमिली लाइफ चाहते हो, स्पिरिचुअलिज्म चाहते हो, रुपया पैसा पावर पोजिशन चाहते हो या ह्यूमिनिटी के लिए काम करना चाहते हो? तुम्हारी डिजायर क्या है? लेकिन नहीं पूछेगा कोई, नहीं पूछेगा कोई और आज तक पूछा भी नहीं होगा, ये भी मैं गारंटी बताता हूँ, और आपके नाम चेंज कर दिए। ठीक है भैया, तो आपने समझिए अपनी डेस्टिनी दूसरे के हाथ में दे दी कि भैया तू ब्रह्मा जी के बाद तू ही मेरा क्रिएटर है, तू जो तूने करना है वो कर दे। पता नहीं भैया, हमारी समझ से बाहर, हमारी समझ से बाहर। हम नहीं करते ऐसा, हम आपसे पूछते हैं आपको बनना क्या है, क्योंकि जब भी आपके नाम के स्पेलिंग में चेंज करूंगा, ठीक है, हर चीज बदल जाएगी। आपको दिखाया ना, हमारे 10 नंबर हैं, आपका डेस्टिनी नंबर बदल जाएगा, आपका हार्ट नंबर बदल जाएगा। मैं आपका हार्ट नंबर तक बदल रहा हूं, सोचिए, आपके दिल की डिजायर। तो मैं आपसे पूछ के बदलूं या ऐसे बदल दूं? बहुत चीज़ इंटेंसिटी बदल जाती है, टेम्परामेंट बदल जाता है आपका। और आप भी शायद आपको इनका मतलब नहीं समझ, अभी नहीं पता आपको ये मतलब है क्या? लेकिन जब दिन समझ जाओगे उस दिन आप बोलोगे यार मेरी लाइफ को कोई दूसरा कैसे चेंज कर सकता है मेरे से बिना पूछे?
लेकिन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन नाम जरूर चेंज कर देंगे। ठीक है भाई, कराते रहो, भगवान भली करे सबका। चलो, इसके बाद है हमारे यहाँ निकलता है बर्थ फोर्स पीरियड। अब इसके मतलब शायद आपको समझ नहीं आएंगे, जब कोर्स करें किसने करना है तो बता देंगे वहां सारा। बर्थ फोर्स पीरियड आपका चलता है, फिर पिनाकल चलते हैं, इवेंट नंबर, यहाँ से इवेंट पता लगते हैं आपके कि हर साल में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस लो शू सिस्टम की बात करेंगे तो कोई एक डेट में पैदा हो गया, जैसे मैं 2 फरवरी को पैदा हुआ, ठीक है, मैं अकेला पैदा नहीं हुआ, उस दिन करोड़ों लोग बच्चे पैदा हुए हैं, तो सबके साथ वही होगा, वही बताएंगे वो लोग। क्योंकि क्या है, वो तो ग्रिड से बता रहे हैं ना, सबका डेस्टिनी और टैलेंट नंबर, सबका ड्राइवर और कंडक्टर सेम है उस दिन जितने पैदा होंगे, सबका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे सबका सेम चल रहा है। तो जितनी भी बात करेंगे ना, सबके लिए वही हो रही है जो मेरे लिए बताएगा। और इवन तक कि अगर जो लोग सिर्फ पर्सनल ईयर को देख के प्रेडिक्शन करते हैं, तो समझ लीजिएगा मैं, मेरी उम्र 48 ईयर्स की हो गई है, तो इन 48 सालों में जितने भी लोग 2 फरवरी को पैदा हुए होंगे, चाहे वो 1973 में पैदा हुआ, 70 में हुआ, 80 में हुआ, 90 में हुआ, 2000 में हुआ, 2010 में हुआ, 20 में हुआ, 21 में हुआ, उन सब की पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे मेरे बराबर चल रहा है। कर लो प्रेडिक्शन, नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई एक ऐसा सिस्टम अपनाना पड़ेगा जिसमें कुछ आपको लगे, हाँ यार यहाँ पर कुछ है, मेरी बातों में दम लगे तो ठीक है भाई, नहीं तो आप जैसा जी रहे हो करते रहना। हमारा मकसद आपको नॉलेज देने का है, आपको आपको जो जिस भ्रम में आप जी रहे हो ना, वहां से निकालने का है कि नंबर गलत है जी, नंबर गलत हो ही नहीं सकते, आप यूज कैसे कर रहे हो। फिर नाम चेंज करा लिया, अरे आपकी डेस्टिनी आपसे बिना पूछे कोई कैसे चेंज कर सकता है। मेरे से पूछो ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, लेकिन आप न्यूमरोलॉजी वाला चेंज कर देंगे। ठीक है, नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर न्यूमरोस्कोप बनता है, फिर आपके सारी चीजें होती हैं, न्यूमरोलॉजी ऑफ रोमांस, लव अफेयर, मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स की कंपैटिबिलिटी क्या होगी, किन लोगों को डिवोर्स हो सकते हैं, किन की अच्छी मैरिज चलेगी, किसके रिलेशनशिप अच्छे जाएंगे, फिर किसी बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो उसकी मैचिंग कैसे करेंगे, बिजनेस का नाम कैसे चूज करना है आपने, वो सारा सिखाया जाएगा। लकी वोकेशन कौन कौन से हो सकते हैं आपके, आपको डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, फिर कोई सिटी पे हम तो यहाँ तक बताते हैं कि कौन सा शहर, कौन सा मोहल्ला आपको सूट करने वाला है, आपने जो घर का नाम रखा है क्या वो आपके कंपेटेबल है। और इससे भी पहले जब मैं आपका नाम चेंज, तो बात की बात है, सबसे पहले मैं यही देखता हूं आपका कि आपने जो अपना नाम रखा हुआ है उसका जो पहला अक्षर है, ये तो किसी ने नहीं सुना होगा आज तक, कि जो आपका नाम का पहला अक्षर है क्या ये कंपैटिबल है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं जाते आप जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित के पास। आपके पेरेंट्स बोलते हैं जी घर में बच्चा पैदा हुआ है, नामकरण करना है, एक अक्षर बता दो कि बच्चा बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उसके हिसाब से बच्चे का नामकरण करना है, तो एक कौन सा अक्षर निकलता है। किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाते नहीं देखोगे आप। क्यों भाई, क्यों न्यूमरोलॉजी के पास पहले नहीं जाते आप? क्योंकि आपको पहले पहला अक्षर चाहिए, और वो पहला अक्षर आपकी लाइफ का, ये समझिए ऐसा टूल है कि अगर आपने इसको अनदेखा कर दिया और गलती से वो पहला अक्षर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कंपैटिबल नहीं हुआ, तो नाम, यहाँ हिंदुस्तान तो छोड़ दो, आप वर्ल्ड में किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नाम चेंज कराना कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। और ये बात बोलो तो मैं लिख कर दे दूंगा जिसने भी लिखवाना हो कहीं पर, और किसी ने भी कम्युनिकेट करना तो आके कर लेना, मेरे से फोन कर लेना, कोई बात नहीं, और ओपन में करना तो ओपन में कर लेना। ठीक, तो ये बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, आपको बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिजनेस नेम कैसे रखें, किन दो लोगों की बिजनेस अच्छी होंगी, किन दो लोगों की रिलेशनशिप अच्छी होंगी, सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। फिर इसके बाद आता है कि नंबर्स के और कहाँ यूज होते हैं, ज्योतिष में, वास्तु में, पामिस्ट में कहाँ यूज होते हैं, वो सारा बताया जाएगा आपको। फिर रेमेडी, दुनिया भर की रेमेडी हमारे पास, आपको रेमेडी क्रिस्टल से रेमेडी है, रुद्राक्ष से रेमेडी है, यंत्रों से रेमेडी है, नंबर से रेमेडी है, एलिमेंट से रेमेडी है आपकी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं रेमेडी बताने के लिए, बहुत कुछ हमारे पास। फिर लो सिस्टम पूरा आपको सिखाने वाले हैं, और लोशु सिस्टम में मैं आपको एक चीज और ऐड करके सिखाने वाला हूं कि नंबर से कैसे आप वास्तु करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे वास्तु करेंगे। क्योंकि वास्तु मेरा की सब्जेक्ट है, और कम से कम मैं 10 तरह के वास्तु पढ़ाता हूं अपने यहाँ, जिसमें एक है निम्रो वास्तु। ये मैं आपको एक गिफ्ट के तौर पर फ्री में सिखाने वाला हूँ कि लोसु सिस्टम से कैसे रेमेडी तो करेंगे, वो तो बताया जाएगा, मिसिंग नंबर की कैसे रेमेडी करेंगे लोसु सिस्टम से भी। इसके साथ साथ आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे वास्तु करेंगे। ठीक है, आइए सीखिए हमसे। चलो जी, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं दूसरे एक नजरिया होता है देखने का सब्जेक्ट को, उससे भी देखना सीखें। चलो, सबसे पहले किरण व्यास जी हमारे पास। किरण जी, देखिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन कोई भी जब तक मैं नाम नहीं लूंगा तब तक कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, या पीछे से आवाज नहीं आएगी, मैं फिर सबको अनम्यूट कर दूंगा, मैं सबको फिर म्यूट कर दूंगा, आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आप से।
मैं जिसका नाम लूंगा प्लीज वही करेंगे पहले। किरण व्यास, किरण व्यास जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर हैं तो। पूनम जायसवाल। हेलो सर, आई एम किरण किरण व्यास। किरण जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, मैंने थोड़ा फाउंडेशन का कोर्स किया था न्यूमरोलॉजी का, उसमें 4 और 8 नंबर को इतना एंटी बताया हुआ है, स्पेशली फॉर मैरिज, राइट? तो एक तो मेरी बेटी की अभी अभी शादी हुई है 27 अप्रैल को, उन दोनों का नंबर हस्बैंड वाइफ का 4 और 8 था। ठीक है, 8 है, तो चलो अब मेरे को आपने थोड़ा सा देखिए, कहना आप वैसे। आपने ड्राइवर कंडक्टर पर आप खेल रहे होंगे, हमारे यहाँ अल्फाबेट के हाँ जी, नंबर हाँ भी जी। अलग हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने हाँ इसलिए जी, आपको हाँ पहले जी, वो स्क्रीन दे दी दैट। थी कि जिसने भी पूछना है हाँ जी, अपने नाम को उस पर कैलकुलेट करके रखो तो मैं बता पाऊंगा। हाँ जी, वो मैंने सब कुछ किया हुआ है। हाँ अब जी, मेरे को जरा सा बताइए हाँ बता कि दो। जैसे लड़के का टैलेंट नंबर 1 है, ठीक है, डेस्टिनी नंबर 2 है, ओके डेस्टिनी नंबर 2 है, हार्ट नंबर 1 है। ओके। हार्ट नंबर बताओ मुझे, बस छोड़ो आप ये तो हार्ट नंबर 1 है। और लड़की का हार्ट नंबर क्या है? लड़की का हार्ट नंबर ऐसा है कि उसकी कास्ट जब वो लगाएगी साथ में हाँ जी, हाँ लड़के जी, वालों की, हाँ जी, तो उसका हार्ट नंबर बन रहा है 5। 500। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ कि अगर वो अपनी कास्ट नहीं लगाती है हाँ जी। व्यास, तब उसका हार्ट नंबर आ रहा है 4, नहीं मैडम एक काम तो करो, वो आप एक 4 काम ठीक करो, रहेगा। अगर दोनों कास्ट लगाए तो क्या बनता है, कुछ निकाल के देख लेना एक बार। दोनों कास्ट लगाती है तो 5 बनता है। 5 बनता है, अगर एक उनकी लगाओ, लड़के हाँ वालों जी, की लगाओ आप। सिर्फ लड़के वालों की लगाते हैं तो 4 बनता है, अच्छा, क्योंकि व्यास में सिर्फ वन ही वो आता है बॉबल, और हाँ वो कम हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। आप मैडम मुझे अब बताओ दोनों कि ही गलत उनका हो गया, नंबर कहाँ पर रखें? दोनों ही गलत हो गया मैडम, दोनों ही गलत हो गया। 1 के साथ 4 भी ठीक नहीं है हार्ट नंबर, और 1 हाँ के जी, साथ 5 भी नहीं है हार्ट नंबर, ठीक है, 5 भी ठीक नहीं है। हाँ दोनों ही जी, ठीक नहीं है। ठीक है, अब तो देखिए फिर। समझिए, लॉजिक समझो इसके पीछे, लॉजिक मैं ना ऐसे नहीं पढ़ाता, यहाँ तो हर चीज का लॉजिक है, क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियर आदमी हूँ, तो मैं हर चीज हाँ ऐसे जी, नहीं मानता, लॉजिकली। अब देखिए हाँ 1 जी, एंड 5 पहले सीख लेते हैं। 1 क्या है, इंडिपेंडेंसी, ठीक हाँ है। जी, हाँ 1 जी, क्या है, एक आइडियल है इंसान, और हाँ 5 जी, क्या है, बिल्कुल फ्रीडम, मतलब 1 क्या है, एक सिस्टम कायदे कानून को चलाने वाला राजा है ना, वो चलाएगा। राइट, अब वायलेशन करने वाला कौन होता है, वायलेशन करने वाला है 5 नंबर, हाँ जी। ठीक है। तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मैडम। उसको 6 नंबर पर ले आए, अगर हम 6 6 नंबर पे पर ले ला आइए मैडम, सकते। 6 पे ले आइए, 6 को पकड़ लो। व्यास जैसे अब क्या होगा, वी के साथ अगर आई लगा दिया जाए, तो मैडम नहीं, वी आई 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 से कैसे होगा मैडम, आई की न्यूमेरिक वैल्यू क्या आई होती है, 9 1। होती है, तो वही आएगा, कोई फायदा नहीं ना, नहीं आई नहीं लगा नहीं लो। नहीं, 5 पहले आ रहा है ना, तो आई हमने एडिशनल लगा दिया तो 6 आ गया। नहीं कैसे आ गया मैडम, आप कौन से सिस्टम से चेंज जैसे करोगे नाम, पहले तो ये बताओ। आपको जो मैंने अल्फाबेट मैं लिखी सिर्फ है, आपके सिस्टम से ही चेंज कर हाँ तो मैं आई की आपके वैल्यू क्या सिस्टम से होती है, चेंज कर रही हूँ। आई की वैल्यू क्या होती है, 9 होती है ना, आई 9 की होती है। वैल्यू आई आर मैडम 9 9 होती होती है। है। राइट तो राइट 9 को राइट किसमें भी राइट, ऐड करेंगे तो वही रहने वाला है ना, कोई फायदा नहीं है ना, 9 आई होती है, कर यस। कर, ठीक है। वही रहेगा, वही रहना है। हाँ वही यस रहने यस वाला है, यस तो आप यस, सिंपल ये वो करिए थोड़ी मैडम, कंफ्यूजन हो गया उससे 6 अब लड़की का शैली तो का। चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है, हाँ जी, लड़की का चेंज करना है तो 6 पे ले आइए, हाँ जी, 6 पर ले आइए, ले या 6 पर और भी ले बताऊंगे आइए। आपको ठीक कुछ है, नंबर ठीक किस पे ला सकते हैं आप, है, राइट। अगर आपकी इच्छा है तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बताइए। है, श्योर टू श्योर। 1 पे ले आइए या 3 पे ले आइए, अब सॉरी 6 पे ले आइए या 3 पे ले आइए, 6 पर ले आए या 3 पे? या 3 ठीक है पे ले जी, आइए, ठीक है, हाँ दोनों राइट पे ले आइए, ठीक है। और ये नंबर राइट ऐसे राइट एक्टिवेट नहीं सर, होंगे, राइट। आप मेरे से कंसल्ट कर लेना एक बार, ये नंबर को एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर ऐसा नहीं है कि आपने नाम करके छोड़ दिया, इनकी कुछ रेमेडी कर इनको नंबर को एक्टिवेट करना होता है, इनकी चैंटिंग करनी पड़ती है। नाम लिखने से फाइन कुछ नहीं होगा, फाइन। नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, अच्छा नाम को पब्लिश करो, और अच्छा, जिस नंबर पर लेकर आ रहे हो उस नंबर की चैंटिंग करनी होती है, हाँ जी, अपना नाम लिखने से कुछ नहीं होने वाला, लिखते ओके, रहो, ठीक। फाइन फाइन। चलो अच्छा, दूसरा है कि उसका मैडम एक 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 लड़की एक का नाम जैसे एक एक करके, श्रेय, एक एक क्वेश्चन ले पाऊंगा, इतने सारे लड़की लोग का। हैं मैडम, एक एक क्वेश्चन ले पाऊंगा, मैंने आपको बता दिया, इस पे बच्चे का नाम ले, ओके 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 ठीक है। ओके 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 ओके, फाइन, थैंक यू सो पूनम मच। जायसवाल, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, मैं सबको आंसर देना है मैडम। फाइन फाइन फाइन, पूनम नो जायसवाल प्रॉब्लम। गुड प्लीज। इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
सर मैं पूछ रही थी कि जैसे ज्योतिषी में पता चलता है कब तक मेरी शादी हो, कब तक बच्चे को, ऐसा न्यूमरोलॉजी में भी पता चल सकता है कि कब बिल्कुल तक? पता लग सकता है, लेकिन ज्योतिष सीखने के लिए 1 साल तो पहले कंटेंट नॉलेज सीखते हैं आप, उसके बाद 2-4 साल 5 साल उसको स्टडी करते हैं, फिर आपको एक कोई एस्ट्रोलॉजर बता पाता है, उसको थोड़ी नॉलेज होती है, वो बता पाता है कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये सोचते हो कि न्यूमरोलॉजी आपने आज पढ़ी है, 20 दिन पढ़ी है और अगले दिन से आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर दें, किसी भी सिस्टम में नहीं सीख पाएंगे आप। मैं तो स्पष्ट बोलने वाला इंसान हूँ, ठीक है। मैं किसी बहकावे में ना रहता हूँ, ना रखता हूँ किसी को। यू सुपारी दे दे। टाइम स्पेंड करना पड़ता है, सीख जाते हो आप, नो डाउट, कब क्या होने वाला है, कब अच्छे दिन आने वाले हैं, कब बुरे दिन आने वाले हैं, वो तो सीख जाते हो, लेकिन कौन से इवेंट कब होंगे, ठीक है, शादी कब हो सकती है, बच्चे कब हो सकते हैं, कब उतार चढ़ाव होंगे, वो तो बताते हैं, सिखाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी। ये नहीं है कि आप, कोई थंब रूल नहीं है यहाँ पर, फिर मैं बता दूं, कोई थंब रूल नहीं है कि परसेंटेज 6 चलेगा तो शादी हो जाएगी। दुनिया करोड़ों लोगों का परसेंटेज 6 चलता है, सबकी शादी नहीं होती, ठीक है। ये परसेप्शन है कि हाँ ये चीज हो सकती है, फिर इवेंट नंबर देखे जाते हैं। लोसो सिस्टम से आप सीखेंगे तो वहां तो ये बोलेंगे 6 नंबर पे शादी हो जाएगी, तो भाई 6 तो पता नहीं कितनी बार आता है आपकी लाइफ में, हर 9 साल बाद 6 नंबर आएगा, हर 9 साल बाद परसेंटेज से 6 आएगा आपका, तो क्या मतलब कोई 50 साल का हो गया तो उसकी तो 5 बार शादी हो जानी चाहिए, अब तक नहीं होती ना। तो हर चीज लॉजिकल है, सीखनी पड़ेगी, ठीक है मैडम। ओके सर, थैंक। हाँ जी, आगे है डीप धनवानी, प्रियंका, अमित। यस सर। सर प्रियंका। प्रियंका बोलो प्रियंका। सर टैलेंट नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 2। क्या टैलेंट नंबर? सर टैलेंट नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 2। ठीक है, क्या जानना है इसके? ये रेटिंग बहुत अच्छी है, अगर ये आपका ये लव अफेयर के लिए रेटिंग अच्छी है, अगर आपका हार्ट नंबर भी कुछ अच्छा मिल जाता है, टैलेंट नंबर, देखिए टैलेंट नंबर दोनों, अगर आपका टैलेंट और डेस्टिनी 2 और 9 है तो एक अच्छी कंपैटिबिलिटी मान सकते हैं, बिल्कुल अच्छी कंपैटिबिलिटी। सर हार्ट नंबर 4 है। हार्ट नंबर 4 है, और टैलेंट नंबर क्या है आपका? 9 और 4 आ गया ना। अब यहाँ देख बोलेंगे हम 9 और 4 की कंपैटिबिलिटी है, ये भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है प्यार मोहब्बत के मामले में आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप किसी से लव अफेयर में है या रिलेशनशिप में है या शादी में है, अब उनका हार्ट नंबर बताइए हमें, आपकी खुद के हिसाब से तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। ओके ठीक है, अगर किसी का चेक कराना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए अभी। थैंक यू सो मच सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा, मैंने नाम लिए थे, कुछ बोल सकते हैं वो, सुनील भाई साहू। अमित बोला था। अमित जी, यस प्लीज, अमित प्लीज। हाँ सर, आगे क्या? हाँ जी, सुनील भाई साहू। तो मेरा नंबर 4 है। आपका हार्ट नंबर 4 है, यस प्लीज, ठीक है। और वाइफ का हार्ट नंबर 6 है। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी अब समझिए कितनी अच्छी बात है। अब 4 नंबर क्या है? 4 नंबर सिस्टम एंड कायदे का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। एक देखिए, घर कब चलता है आपका? जब नियम कायदे कानून कुछ तो हो, अभी तो घर चलेगा, वरना तो क्या है, दोनों अपनी फ्रीडम है तो ठीक है। अब इनकी वाइफ, आपकी वाइफ क्या मतलब ये है कि वो बड़ी सिस्टम कायदे कानून से रखने वाली है, घर को, घर परिवार को संभालने वाली है। वहां पर थोड़ा वो होती है अपनी हर चीज सिस्टम से होनी चाहिए, प्लानिंग उनकी बहुत बढ़िया होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया उनका। तो 4 के साथ अगर 6 मिल जाए तो दी बेस्ट नंबर बन जाता है। ओके, ठीक है, दी बेस्ट नंबर है। तो आप सोल लेवल पर, एक सोल लेवल दोनों की, मतलब हार्ट नंबर, दिल की जो इच्छाएं हैं दोनों की, वो कंपैटिबल हैं। ऐसा प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट हो रहे हो तो उसके लिए वो आपको अगर देखना पड़ेगा कि ना कि हार्ट नंबर तो मैच कर रहे हैं, फिर टैलेंट नंबर हो सकता है मिसमैच हो आपका। ओके। टैलेंट नंबर क्या है दोनों का? सर मेरा टैलेंट नंबर, एक मिनट सर बता दो, टैलेंट नंबर मेरा 1 है। अच्छा ठीक है, और सर वाइफ का नहीं निकाला मेरे को। चल निकाल लो, 1 मिनट निकाल लो, फटाफट निकाल लो, डेट ऑफ बर्थ ही तो है यार, कितना टाइम लगना है, ऐड करो फटाफट, अभी बता देते हैं। ठीक है, अगर उनका 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 8 हुआ या 1 हुआ तो अच्छा नहीं है। ओके, 7 नंबर सर, हार्ट नंबर। नहीं, अब वो हार्ट नंबर किसके कंपैटिबल में देखें, वो देखना पड़ेगा ना। तो उसका 6 है। किसका? वाइफ का 6 है। 1 and 6 है ना। तो सर ये देखो, हार्ट नंबर और आपका टैलेंट नंबर दोनों सिंक्रोनाइज है, तो इसका मतलब है कि ना कि टेम्परामेंट दोनों का गलत होगा। जो आपका डेस्टिनी नंबर निकल रहा है ना, डेस्टिनी जो टेम्परामेंट, जी वैसे ठीक है। देखिए, अब बेशक आपकी नहीं बन रही, वो अलग कोई भी इशू हो सकते हैं, लेकिन एज पर टेक्स्ट
आप दोनों की बननी चाहिए। या तो ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना, 4 नंबर और 6 नंबर वाले में कभी क्यों नहीं बनती, अब वो फिर कुछ और मतलब भी हो सकते हैं सर उनके। देखिए आपको या तो कायदा कानून मान आप में नहीं चलते, आप इस वजह से झगड़े हो सकते हैं आपके। मतलब वाइफ कहती होगी सिस्टम में चलो, हर चीज नियम कायदे कानून में होनी चाहिए, और आप सिस्टम में बदलना नहीं चाहते कई बार, ठीक है। तो वो चाहते हैं सिस्टम, समझ लो सर, ये कीवर्ड्स बता रहा हूँ आपको, आपकी लाइफ बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होने वाला आपके। वो बस सिस्टम चाहती है कोई लाइफ में, और आप सिस्टम को इनकार कर रहे हो, बस उनके सिस्टम में आना शुरू कर दो। या फिर ऐसा हो सकता है कि 6 नंबर क्या है, 6 नंबर लव एंड अफेयर का नंबर है, मतलब वो प्यार मोहब्बत चाहते हैं। लेकिन 4 नंबर क्या है, उनको प्यार मोहब्बत को ज्यादा तवज्जो नहीं देते वो लोग, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अमित जी। कई बार होता है कि आपकी जो प्यार मोहब्बत की कंपैटिबिलिटी है ना कहीं वो थोड़ी आगे आड़े आ रही है आपकी, उसको थोड़ा मैचअप कर लो, उनका थोड़ा सा आप ढल जाइए उनके सिस्टम कायदे कानून में, और थोड़ा सा उनसे बोलिए कि वो थोड़ा सा कहते हैं ना एक जताना है। तो देखो प्यार होना अलग चीज होती है, एक होता है बोलना, जताना। कई बार हमारी फैमिली लाइफ में हमें एक दूसरे को जताना पड़ता है कि यस आई लव यू, बोलना पड़ता है। लेकिन वो 4 और 8 वाले बोल के राजी नहीं, करते हैं लेकिन बोलेंगे कभी नहीं, ये इश्यू। हेलो, ठीक है, हेलो, हेलो। भाई साहब ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कौन चिल्ला रहा है ऐसे, मैं कभी नहीं ले पाऊंगा आंसर किसी का भी, सीक्वेंस से ले रहा हूँ, सभी का ले रहा हूँ। सर अमित बोल रहा था, अमित रह गया था सर, 2 अमित आ गए। 2 अमित आ गए, कोई बात नहीं, दूसरा अमित जी आप भी बोल दो, कोई बात नहीं, चलो। सर मेरा जो है हार्ट नंबर आ रहा है 8 और मिसेस का हार्ट नंबर आ रहा है 2। अच्छा ठीक है, तो मतलब दोनों के 8 नंबर निकाले हैं आपने? यस सर। आपका भी 8 है और उनका भी 8 है, ठीक है। सर मेरा तो ये हार्ट सर नंबर 8 आ रहा है और उसका सिंगल उसका स्टार 2 आ रहा रेटिंग है। है, ये कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है, मतलब ये समझ ठीक लो है सर। 100 है आपकी, एवरेज है, कोई बहुत बढ़िया इसको कहते हैं ना वो सोलमेट नहीं बोल सकते हम इसको, सोलमेट नहीं है, और बस सर चला ही उसका जाओ। उसका अगर वैसे नंबर देखा जाए तो 4 है हाँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लक्की ठीक है, नंबर, और मेरा लक्की नंबर 7 है। 7 है, तो 4 और और 7 टोटल सर में देखा ये भी थोड़े से अलग हो गए ना सर, 4 प्योर मटेरियल नंबर है और 7 स्पिरिचुअल नंबर है, यहाँ भी बिल्कुल एंटी हो गया। हाँ जी सर, और सर जो टोटल डिस्कशन नंबर है उसमें मेरा 2 आ रहा है और उसका 8 आ रहा है। बस सर मतलब अब भगवान ने ऐसी जोड़ी बनाई है सर आपकी, आप समझ राम जाइए मिलाई जोड़ी करना है कोड़ी। राम मिलाई जोड़ी है सर, मतलब ठीक है, आप करो सर जैसे भी करो, कोई बात नहीं। अब देखिए नहीं सर, 2 और जो 8 तो समझो, जो 2 और मुझे समझाने देना सर, मेरा मकसद ये भी है कि आपको एजुकेट किया जाए, क्यों ये किस कंटेस्ट में खराब है, वैसे बढ़िया नंबर है लेकिन प्यार मोहब्बत वाले में खराब है। 2 क्या है, 2 नंबर है इमोशंस का नंबर, और शनि के पास इमोशंस ही नहीं है। 2 नंबर है मून का, मून इज फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट है, और सैटर्न इज सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। अब गाड़ी के 2 पहिए हैं सर आपके, एक तेज भाग रहा है, एक में मर्सिडीज का इंजन लगा हुआ है, एक में बैलगाड़ी लगी हुई है, कहां से चलेगी? करेक्ट आई एग्री विद यू सर। सर 20 साल हो गए चलते हुए, आगे भी चली जाएगी। सर नहीं वो तो सर चला रहे हो ना, एक तो होता है गाड़ी, एक होता है सर चला रहे हो आप, बहुत अच्छा, हैट्स ऑफ यू सर, हैट्स ऑफ यू, सलाम है आपको। 7 नंबर का बताएंगे आपको, हार्ट का आपने आपका बताया जैसे नहीं, आपने 5 शुरुआत नंबर में बोला था सर, आपने शुरुआत में बोला था जो मालिक करता है वो अच्छा करता है, वही चीज। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ऐसी थॉट मैं कह रहा हूँ सर, ऐसी थॉट अगर हर बंदे इंसान कहे तो मजा ही ना जाए फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत मजा आ गया आपके पास। 7 नंबर का सर, 7 नंबर का आपने बताया नहीं, हार्ट का 6 तक ही बताया ना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना, 7 अच्छा 8 9 का तो रह गया। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात है, कुछ चीज रह जानी चाहिए, अगली बार के लिए तो छोड़ दो कुछ, आगे क्या नहीं सर, 7 नंबर मेरा है सर, पहली बार आपको बहुत देखा वीडियो पे, पहली बार आई एम फॉलोइंग यू सर, आई रिक्वेस्ट यू। चलो मैं कर देता हूं, मैं आपको बने रहिए, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप ले लीजिए, ठीक है? दोनों ऐसे सर, ठीक है सर, आई एम चलो मैं फॉलोइंग आगे लास्ट चलते लॉन्ग हैं टाइम, क्योंकि मेरी भाई क्लास भी शुरू होने वाली है। मैं सर सुनील भाई साहब, आगे सुनील भाई साहब, सुनील भाई जी, यस सुनील भाई बोलिए, सुनील भाई बोलिए। मेरा मेरा 5 और 5 है नंबर। अच्छा, अरे कंडक्टर ड्राइवर और हार्ट नंबर है मेरा 7 और मिसेस का 4। अच्छा ठीक है, अब सर देखिए हार्ट नंबर तो कहीं ना कहीं मैचिंग उतना बढ़िया नहीं बोल सकते आप। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर मटेरियल नंबर है, मटेरियल लाइफ का नंबर है, और 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है। तो कहीं ना कहीं जो भी मतभेद आते होंगे दिल से, एक है कि भाई मटेरियल लाइफ जीना चाहता है, दूसरा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या अपने आप में खोया खोया रह सकता है दिल के मामले में, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हम बोलेंगे। बराबर। लेकिन एक जो आपका सर ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है 5-5,
ईमानदारी से बताइएगा कि आपको बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है सर, आपको फ्रीडम चाहिए लाइफ के अंदर, यस सर बिल्कुल नो? पसंद नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। देखा, अब समझिए अगर अगर इनकी लाइफ, इनकी वाइफ, इनका फैमिली, इनका सर्कल अगर इनको कोऑपरेट ना करें तो सर आपकी किसी से नहीं बनने वाली। नहीं बनती। देख लो सर, ओपनली बोल रहा हूं मैं, और मैंने 5 नंबर के बारे में वही सब चीज बताई थी। इन नंबर्स को समझो, ये नंबर्स ना रटने से नहीं आएंगे। किसने बोल दिया कि भी ये खराब है, उससे नहीं होगा कुछ फर्क पड़ने वाला, ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे। ये होता है रट्टू तोहफा। ज्यादा समय तक कोई जुड़ के रह नहीं पाता सर, मतलब सर बता तो रहा हूं, मैं तो पहले बता दिया आपसे पूछने पहले, मैंने पहला लेक्चर ही 5 नंबर पे दिया था। सर आप एक काम करेंगे, अब आप मेरी क्या माने तो एक काम कर लीजिएगा, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि 1-2 रेमेडी बता रहा हूं वो कर लो आप, और ये बाकी सब ना करें। इनका 5-5 का कॉम्बिनेशन मैं इसलिए रेमेडी दे रहा हूं, कभी सारे मिलके रेमेडी करना शुरू कर देंगे। एक तो सर कोई भी देवी, किसी भी देवी की उपासना जरूर करनी है सर। अगर 5 नंबर के अच्छे रिजल्ट चाहिए ना आपको, किसी भी देवी की मंत्रों की चैंटिंग डेली करनी है आपने। चाहे लक्ष्मी को पकड़ो, चाहे मां सरस्वती को पकड़ो, मां काली को पकड़ो, किसी भी देवी की उपासना आपने जरूर करनी है जी। उपासना में कैसी? क्योंकि सर मंत्रों की चैंटिंग एक करनी बार है, 2 बार उनके नाम का प्रसाद बांटना है। कभी प्रसाद बांट दिया, कभी उनको मंत्रों की चैंटिंग कर ली, ठीक है, कभी उनको नमस्कार करके निकल गए किसी भी देवी को जी, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा एक काम और करेंगे आप, जितने लाइफ में प्लांट लगा सकें सर उतने लगा लेना, जितने प्लांट लगा सकें। अगर 5 नंबर में जितने नेगेटिव ट्रेड्स आ रहे हैं ना, ये आपके 5-5 के कॉम्बिनेशन के, को मैं पलट सकता हूं बिल्कुल सिर्फ एक इसी रेमेडी से। लाइफ में सोच लो कि भाई महीने में 4 प्लांट लगाने, हर हफ्ते प्लांट लगाने, या महीने में 2 प्लांट लगाने, रेजोल्यूशन बना लो अपना। मंदिर में जाके लगाओ, पार्क में जाके लगाओ, गली मोहल्ले में लगाओ, सड़क पे लगाओ, कहीं भी लगाओ। और सर मुझे नंबर जैसे प्लॉट भी मिलता है तो 5 नंबर का, मकान भी लिया तो 5 नंबर सर का, वो तो मिलेगा ना सर, समझ लो आधार कार्ड नंबर भी 5, ऐसा क्यों सर? सर भाई साहब छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ 5 नंबर इतना खतरनाक नंबर है, इसको अच्छे में बदलने के लिए ये रेमेडी कर लो सर। 2 रेमेडी मेरी, भगवान ने चाहा तो आपका फोन खुद ही आएगा मेरे पास कुछ महीने में कि सर लाइफ चेंज होगी मेरी। तो सर जरूर फोन करूंगा सर, थोड़ा भी चेंज हुआ 10% के तो फोन सर 10 नहीं 25% तो मैं लिख के कह दे सकता हूँ, 6 महीने में आपका खुद ही फोन आएगा मेरे को, ठीक है। ये 2 रेमेडी कंटिन्यूस कर लेना और दिल से करना सर। रेमेडी तब काम करती है जब एक डेडिकेशन होती है। और सर रिलेशन टूट जाते में 3 साल में 4 साल में। मैं तो पहले ही बता दिया सर, 5 नंबर के बारे में बोल तो दिया कि नहीं बंद सर। इसकी ये नेगेटिव क्वालिटी है और 5 नंबर की आती है नेगेटिव क्वालिटी, उसको रोक नहीं सकते जब तक आप रेमेडी ना करें, आपको ऋषि ना बन जाए आप। 5 नंबर ऋषियों को नहीं छोड़ते, आप तो इंसान हो, ठीक है। चलो थैंक यू सर। किसी ने पर्सनल कंसल्टेंसी लिए चाहिए तो उसके लिए भी हम ऑफर करते हैं, आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी हमसे ले सकते हो। हेलो सर, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए प्लीज, आपको वहाँ बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आगे तमिल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लीज देखो, मैंने बोला सबके माइक म्यूट होने चाहिए। अब आप ही टाइम खराब करो सर मेरा, मैं 10 मिनट हूँ सिर्फ यहाँ पर, मैक्सिमम 10 मिनट। मेरी अभी 6 बजे से मेरी क्लास है टैरो की, फिर मेरी ज्योतिष की क्लास है 8 से 10, तो मेरा अगले 4 घंटे बिजी रहने वाला हूँ। फिर मेरे रेगुलर बैचेस चलते रहते हैं सर, तो प्लीज शोर नहीं मचाएं। मैं जिसका नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे। कनिका, फिर दिवेश, कनिका एंड देवेश, ये 2 लोग अपने आप को। हेलो सर। कनिका, यस। हेलो सर, कनिका बोल रही सर। कनिका प्लीज। सर मेरा हार्ट नंबर 2 है, मेरे हस्बैंड का हार्ट नंबर 4 है, तो इसकी क्या? हाँ देखिए 2 और 4 अगर वैसे देखे जाए, 2 और 4 जो नंबर है, ये नंबर तो अच्छे भी हैं और कहीं ना कहीं अच्छाई की तरफ ज्यादा जाते हैं 2 और 4, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि 2 नंबर क्या है, देखिए 2 नंबर फिर भी चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा में एक कम्युनिटी होती है। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि भाई एक ने गृहस्थी संभाल रखी है, एक ने घर संभाल रखा है, और एक ने क्या है बाहर संभाल रखा है। जैसे होता है ना कि भाई घर संभाल, मैं बाहर संभालता हूँ। सही बोल रहे हैं सर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो जब तक ये बन के रहेगा तब तक आपका दी बेस्ट है।
और कोई रेमेडीज वगैरह सर, क्योंकि ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिड लाइफ में। प्रॉब्लम पर्सनली कौन सा चल रहा होगा, थोड़ा बहुत चल रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको मैं रेमेडी। आपका कितना, आपका 2 है, आपका 4 है? मेरा 2 है सर, मेरा आपका 2 2 है। है। हाँ, तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, क्योंकि आपके ना कई बार कभी-कभी इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए 2 नंबर वाले संभल के रहिए। 2 नंबर वाले कभी भी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में कभी ना लें। देखिए फिर किसी का माइक सर कोई रेमेडी जो मैं कर सकती? अब बता रहा हूँ मैं। अब देखिए मैंने फिर सबको म्यूट कर दिया। अब आप ऐसे चिल्लम चिल्ली आएगी तो कैसे मैं किसी को बता पाऊंगा? मैं आप ही के लिए बैठा हूँ, आपको फ्री में रेमेडी बता रहा हूँ, सोचिए। वरना तो 2100 रुपए लेकर लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं। आपको यहाँ फ्री में चीजें मिल रही है, कभी तो कदर कर लिया करो यार थोड़ी। तो मैडम आप अपने देखिए, जिसका भी 2 आ जाए, ड्राइवर कंडक्टर ले लो, चाहे आपका डेस्टिनी नहीं है, पर्सनालिटी, हार्ट नंबर कोई भी 2 आ जाए, वो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले। कोई भी डिसीजन, और नेगेटिव डिसीजन तो कभी ना ले। कई बार होता है ना, झगड़ा हो गया पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, तो कभी कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा हार्ड डिसीजन ना ले, क्योंकि सबसे ज्यादा 2 नंबर वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि 2 नंबर क्या, चंद्रमा से गवर्न होता है, और चंद्रमा रोज हर 15 दिन बाद अमावस्या आती है और हर 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। चंद्रमा रोज कलाएं बदलता है, रोज नक्षत्र बदलता है, तो आपके मूड स्विंग सबसे ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो बात को? यहाँ लॉजिकल चीजें समझिए। और ये मैं इतनी सारी बातें क्यों समझा पाता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, लाल किताब, पामिस्ट्री, सब चीज पढ़ाता हूं। और मेरे हर कोर्स के अंदर मेरा सारी जितनी नॉलेज होती है ना, मैं सारी नॉलेज को लगाकर ध्यान देता हूं। ठीक है? तो 2 नंबर वाले थोड़े संभल के रहिए, उनके रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, और वो इसी वजह से। कोई इश्यू नहीं होता उनके बीच में, कुछ भी इश्यू नहीं होगा, कुछ भी इश्यू नहीं होगा, लेकिन बस वो छोटी छोटी बातें जो होती है कि आपका मूड डिस्टर्ब था, माइंड डिस्टर्ब था, कुछ बात हुई और आपने पता नहीं क्या बोल दिया। और इंसान अपनी भाषा पे अगर कंट्रोल रखे तो लाइफ में वैसे ही रिलेशनशिप बने रहते हैं। कई बार इंसान अपनी भाषा का ऐसा यूज करता है कि रिलेशनशिप खराब हो जाती है। ओके, चलो ठीक है, ये कर लो। अच्छा, आपके लिए रेमेडी बता रहा हूं। आप क्या करें, आप एक तो ज्यादा से ज्यादा आप चांदी का इस्तेमाल शुरू कीजिए। कनिका, ज्यादा से ज्यादा चांदी का इस्तेमाल आपने शुरू करना है, ठीक है? दूसरा, अगर हो सके तो हर पूर्णिमा के दिन, अगर आपकी मदर हैं और अगर आप शादीशुदा हैं, तो मदर इन लॉ अगर आपकी हैं, तो हर पूर्णिमा के दिन खीर बनाइए। उस खीर को पहले चंद्रमा की थोड़ी रोशनी में रखिए आधा 1 घंटा। उसके बाद सबसे पहले जो ईश्वर, जिस गुरु को मानते हैं, उनको भोग लगाइए। सबसे पहले अपनी मदर या मदर इन लॉ को खिलाइए, ठीक है? उसके बाद अपना खुद ग्रहण कीजिए। आप ये करके देख लीजिए, आपका रिलेशनशिप वैसे ठीक हो जाएगा। ठीक है कनिका? चलो अब मैं नाम लूंगा, प्लीज वही अपना आपको अनम्यूट करेगा। देवेश मैंने बोला था, देवेश गुप्ता। यस सर। यस देवेश। हेलो सर। यस प्लीज। सर मेरा ड्राइवर नंबर 8 और ओके। कंडक्टर 4 ओके, और हार्ट नंबर 5 है। हार्ट नंबर 5 है आपका, ठीक है। तो सर क्या मैं एक ट्रेडर बन सकता हूँ? यस डेफिनेटली बन सकते हो। आपकी जो दिल की डिजायर है वो ट्रेडर बनने की है। जो 5 नंबर का है, ट्रेड का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, गिव एंड टेक का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, ट्रैवलिंग का नंबर है, कमीशंस का नंबर है। ओके, इतनी सारी चीजों में आप दी बेस्ट कर सकते हो। ये आपकी सर, मैं हार्ट की डिजायर है। सर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना चाहता हूँ, क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ ये आपकी हार्ट की डिजायर है सर। इसके पीछे और देखना पड़ेगा और कौन कौन से नंबर आपके सपोर्टिव नंबर है। ये दैट मींस ये आप, यस, आपके जो नंबर आपने बताया, हार्ट नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी दिल की डिजायर है कि ट्रेडिंग करना। ओके, यस अब सर। बाकी देखना पड़ेगा। जैसे आपको 4 नंबर आ रहा है, 4 नंबर इज नॉट सपोर्टिंग। जो आपका टैलेंट नंबर है, हमारे हिसाब से जो आपका कंडक्टर आप बता रहे हैं, वो सपोर्टिंग नहीं है, वो आपके मतलब रोड आउट कर रहा है। 4 एंड 5 नंबर इज नॉट ए सपोर्टिंग नंबर। ये सिंक्रोनाइज नंबर है, ये एंटी नंबर है आपस में। सर इसके लिए कुछ रेमेडी? उसके लिए रेमेडी आप कर लीजिए सर। आप सिर्फ एक काम करें, मरकरी को एक्टिवेट करो आप सिर्फ। लेकिन मरकरी को एक्टिवेट करने वाला सर थोड़ा सा ना संभल के भी रहना, इसके नेगेटिव ट्रेड्स भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है? एक तो सबसे पहले आप एक ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहन लीजिए। नहीं, ग्रीन एवेंचुरिन, बिजनेस करना है ना आपने, ग्रीन एवेंचुरिन, एक ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहनिए आप सबसे पहले। सर ग्रीन एवेंचुरिन, एवेंचुरिन, ठीक है? कहीं से मिल जाएगा आपको। 10 mm बीट्स का मिले तो ज्यादा बढ़िया है। यस सर। ठीक है? लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में? किसने पूछा? सेम बंदे ने पूछा। किसने? सेम बंदे ने पूछा, अच्छा ठीक है। सर लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में बैठेगा, लेफ्ट में बनना चाहिए। वाह वाह, देखो मैडम ने बता दिया। चलो मैडम की मान लो यार,
मैडम को खुशी हो जाएगी। नहीं, आई गेस सर, यू प्लीज गाइड। चलो मैडम क्यों बोला वैसे लेफ्ट में, बताओ कुछ तो सर, लॉजिक इट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई है। लेफ्ट हैंड साइड इज देखो मैंने भी आप मैडम से कुछ सीख लिया। ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं। आप सब राइट में पहनेंगे तो क्या होगा ना, हम जितने का अगर आप कर्मा किससे करते हैं, आप लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट में पहनिएगा, अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट में पहनिएगा, क्योंकि आपने कर्म करना है। कर्म के लिए आप जहां पहनेंगे वो आपके कार्य भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ओके, इसके पीछे भी कभी डिस्कस करेंगे कौन चीज पहननी चाहिए, कब क्रिस्टल पहनना है, कब उसका ब्रेसलेट पहनना है, कब उसी का पेंडेंट पहन सकते हो, कब इसकी बॉल रखनी है, कब उसके पिरामिड लगाएंगे, हर चीज के मतलब है यहाँ पर। कभी इस पे भी कोर्स करेंगे आपका, मतलब कभी इस पे वेबिनार करेंगे। ठीक है देवेश, थैंक यू सर। ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलो जिसने भी कोर्स करना है तो प्लीज कोर्स कर लो, सीखना है बहुत कुछ हमारे पास सिखाने के लिए। नंबर बता दो प्लीज। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं एक मिनट बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं और नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा क्लास का टाइम हो चुका है, मेरे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, तो प्लीज मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता है आपको देने के लिए। फिर भी किसी ने कंसल्टेशन लेनी है तो आप प्लीज मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरा यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, डॉक्टर नागेश तनवर। किसी ने कोर्स करना है तो कोर्स कीजिए। मैं आपको 2 सिस्टम देने वाला हूं। अच्छा मैं आपको वो दिखा दूं, सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं। सॉफ्टवेयर आप देख लीजिए एक बार, ताकि आपको पता लगे कि हम आपको सॉफ्टवेयर भी फ्री में दे रहे हैं। इसका मतलब कोर्स तो आपको फ्री में सिखा रहे हैं हम एक तरह से। दोनों सॉफ्टवेयर बना लिए हमने, और ये सॉफ्टवेयर हम पूरे जो भी हमसे कोर्स कर रहा है उसको फ्री में दे रहे हैं अभी। तो दूसरा वाला भी बन गया, आप बना रहे थे ना दूसरा वाला? बन गया यार, बन गया। उसमें थोड़ा बहुत कमी रह गई है, जब तक कोर्स होगा तब तक तो बन ही जाएगा। ओके सर। हाँ जी, अरे खुद ही तो बना रहे हैं भाई, लगे हुए हैं। पर सर आप तो मैकेनिकल इंजीनियर थे ना भाई, मैकेनिकल हो ना, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हो ना। एक मिनट मैडम, एक मिनट रुक जाओ। ये हमारा नेम एस्ट्रो मिलाना है, यहाँ से पता लग, इस सॉफ्टवेयर से पता लगता है कि आपका जो पहला नाम है क्या वो कंपैटिबल है, 36 में से कितने गुण मिलते हैं आपके, ये आपको बता देगा। फिर कौन सा नाम सजेस्ट होना चाहिए, कौन से अल्फाबेट से आप अपना नाम रखें जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल हो। ये 3,500 रुपए का सॉफ्टवेयर हम बेच रहे हैं इसको, लेकिन कोई भी हमारा कोर्स करता है तो उसको फ्री में दे रहे हैं। पहला सॉफ्टवेयर ये सिर्फ नेम के लिए है कि पहला नाम का अक्षर किसी का भी बता सकते हो आप। कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका नामकरण किस अक्षर से होना चाहिए, और उससे नहीं रखना तो कौन से और दी बेस्ट अल्फाबेट से आप नाम रख सकते हो। इसके पीछे पूरे ज्योतिष लगा हुआ है, इसके पीछे जो कैलकुलेशन होती है। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का। यहाँ पर देखिए मैं जैसे अपना नाम रखता हूँ NAGESH। सर अपना ही जो रखते हो। किसका रखे? मेरा रख दो सर। तेरा नाम क्या है भाई? उज्जवल सर, उज्जवल भारद्वाज। कितनी बार रखवाएगा तो ये बता दे। हैं? तेरा कल देखा था ना तेरा? यस सर। ये तू क्या समझता, याद नहीं रहता मुझे? सर मुझे पता है आपकी आदत अच्छी सर। डेट ऑफ बर्थ निकल जाती है ना दिमाग से, तो ये सब जगह पहुंच जाता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया यार। अच्छी देखो, अच्छी संगत में बैठा है ना कोई, ये तो नहीं कि हम गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो अच्छी संगत में बैठा तो सीख लेगा कुछ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया। सर जब हम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम तक सॉफ्टवेयर कैसे मिलता है, मतलब? मैडम वर्ल्ड के किसी कोने में सॉफ्टवेयर पहुंचाया जाता है, मेल के थ्रू सॉफ्टवेयर जाता है, फिर हम आपके उसमें लैपटॉप में इसको इंस्टॉल कर देते हैं, लाइफ टाइम के आपको एक्सेस मिलता है इसका। ओके, देखिए जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, यहाँ पर मैंने नाम डाला अपना, डेट ऑफ बर्थ डाली, तो जितने भी आपको मेजर माइनर नंबर मैंने बताए थे सारे निकल कर आ गए। तो इसमें कार्मिक नंबर नहीं आए? आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, जब कार्मिक नंबर है ही नहीं मेरे नाम में, तो मैं क्यों कार्मिक नंबर ला रहा है मेरे नाम में भाई, जबरदस्ती। ओके सर। ना ले आओ। और पिनाकल और चैलेंज नंबर भी नहीं आया सर? तो आ जाएंगे अभी। तूने कोर्स ज्वाइन कर लिया क्या, या मैंने तेरे से फीस ले ली अभी? सर ये खोल के पूरा चेक कर रहा है उज्जवल। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए ये हमारे टोटल मेजर नंबर है, ये टोटल माइनर नंबर है। फिर ये आपके इंटेंसिटी नाम की कि कौन सा नंबर मिसिंग है, उसकी रेमेडी करनी होती है। फिर इमोशनल प्लेन, इंट्यूशनल प्लेन, मेंटल प्लेन, फिजिकल प्लेन, फिर सिंक्रोनाइजेशन टेबल है, फिर किसकी सिंक्रोनाइजेशन है, फिर आपकी कौन सी रेमेडीज करेंगे, कौन से चैलेंज नंबर आएंगे, कौन से पिनाकल, उस सब पे काम चल रहा है। और जब तक आपका कोर्स होगा वो सारा पूरा हो चुका होगा। ओके, और ये आपको फ्री में दिया जा रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप लेते हैं ना कहीं, 7-8 हजार से कम नहीं मिलने वाला आपको ये वाला सॉफ्टवेयर, तो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डालें। और अभी बहुत कुछ करने वाले हैं इसमें। अगर आपको किसी की, मान लो आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं और आप किसी की रिपोर्ट देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, तो यहाँ से रिपोर्ट भी बनकर आ जाएगी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। वो अगर
वो भी हमारा सक्सेस हो गया तो वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। और आप अपने क्लाइंट की रिपोर्ट भी दे सकते हो कि कौन कौन से नंबर की मिसिंग है, कैसे रेमेडी करेगा, कौन से नंबर सिंक्रोनाइज हैं, कौन से नंबर लाइफ में लाने हैं, कौन से नहीं लाने हैं, क्या रेमेडी करनी है, रेमेडी पार्ट सारा डालने वाला हूँ इसके अंदर। चलो जी, ऑल द बेस्ट। सर एक क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं सर? बोलो मैडम, जल्दी बोलो, मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। हाँ सर, बस सर मैंने फर्स्ट टाइम कल आपका वेबिनार अटेंड किया था और आज सेकंड वेबिनार है ये। कैसा लगा मैडम, ये बताओ पहले। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम अभी 0 पर ही खड़े हुए हैं। बस समझ गए ना? ठीक है सर। ऐसा क्यों, मतलब सर थोड़ा सा बस 1 सेकंड के लिए आप बोलो। सर लोशो ग्रेड कंप्लीट किया है मैंने अरविंद सूद सर से और संदीप बजाज सर की मैं स्टूडेंट हूँ। सर प्लीज थोड़ा सा राइट पाथ दिखाइए कि हमें और कहाँ जाना है आगे। बताओ ना, बताओ। नहीं सर, देखिए हमने जर्नी स्टार्ट की है न्यूमरोलॉजी की। हाँ। और अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं अभी कमी है ना हमारे ज्ञान के अंदर। हाँ बिल्कुल है। नहीं मतलब आपकी बातों से सर मैंने 2 वेबिनार में लोशो सिस्टम में है ही नहीं कुछ, मैं क्या बताऊं। अगर ये होता तो मैं 2014 में क्यों छोड़ देता लोशो सिस्टम को फॉलो करना। और सर इनके नाम बड़े दर्शन छोटे। सर ये ना बेसिक कोर्स में ना प्रिडिक्शन भी नहीं बताते साल की। कुछ नहीं आपको सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर निकालना बताया होगा, 5-7 हजार रुपए ले लिए होंगे आपसे। और 8 प्लान बताते सर। और आपको पर्सनल डे निकालना बता दिया, बस जाओ खेले जाओ। इतना तो मैंने सर 1 सेकंड सर, इतना तो वेबिनार में सर बताया तो मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ वेबिनार में। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी जल्दी। हाँ जी बोलो मैम बोलो। सर एक चीज बस मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, जैसे अभी हम जो भी हमारे पास ट्रस्ट करके क्लाइंट आता है या हम उसको कुछ रेमेडीज देते हैं। हाँ जी। आप अधूरे ज्ञान के संग उसको नहीं देना चाहते ना। तो मैडम अब क्या करूं बताओ तो सही। मैं मुझे बताओ कि मैं सर आपके लिए ऐसे कर दूं। मैं आपको ज्वाइन, एक तो सर मैं आपको ज्वाइन करना चाह रही हूँ पहली चीज, और दूसरी चीज सर ये कि मैंने अपना नेम नंबर 5 पे कर लिया था। अब मैडम आपके साथ मैं तो देखिए मैं यहाँ टेक्निकली किसी भी नंबर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ विद लॉजिक के साथ। सर मैं एक चीज कहना चाह नहीं सर 1 सेकेंड, मैं जब तक आपको ज्वाइन करती हूँ या अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा नेम नंबर पहले 6 पे था और मैं 5 पर आ गई हूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँ या स्टॉप करूँ, बस ये चीज। क्या रिजल्ट मिले आपको 5 पे करने से? सर ये चीज बस मेरा जब तक मैंने आपको बता दिया 5 नंबर अच्छा नहीं है। मैं लॉजिक से बता रहा हूँ आपको। मैं ज्योतिष की हेल्प लेके, मैं टैरो की हेल्प लेके, मैं वास्तु की हेल्प लेके, मैं 3 साइंस से लोगों को समझाता हूँ। 3 साइंस। और ये मैं नहीं कह रहा। वास्तु की बात करते तो पेंटागन शेप अच्छी नहीं बताई गई, और पढ़ो तो सही वास्तु, तो इसका मतलब 5 नंबर वहां भी अच्छा नहीं है। टैरो पढ़ो आप, टैरो के अंदर जो माइनर रखना के 5 नंबर के कार्ड है, चाहे वांस का कार्ड है, चाहे सूट का कार्ड है, चाहे पेंटाकल कार्ड है, चाहे कप का कार्ड है, 5 नंबर के चारों कार्ड खराब है। फिर 4 नंबर 5 नंबर हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, वो उनका एक सर काट दिया गया, इसलिए काट दिया गया कि 5 नंबर सेंचुअलिटी का नंबर है, 5 नंबर फ्रीडम का नंबर है। अब लॉजिक तो पकड़ो ना। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी 5 नंबर गलत है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी, मोबाइल में फिर भी ठीक है मैडम, कहाँ यूज करना है आपने, वो एक आर्ट है आपकी। 5 नंबर बुरा नहीं है, लेकिन 5 में नाम लाना बुरा है। ओके समझो। और सर आपका पर्सनल कंसल्टेशन का मींस करना है तो कौन से नंबर पे कांटेक्ट करना है? दोनों नंबर पे कहीं भी कर सकते हो, दोनों व्हाट्सएप पे। आपके एक भी नंबर नहीं है? दोनों नंबर क्या, एक भी नंबर नहीं है मेरे पास। जुड़े कैसे हो फिर? आई डोंट नो, फेसबुक में था आपका, उसमें से मैं जुड़ गई। तो मेरा नंबर भी देख लिया मैडम। अच्छा जस्ट नहीं पता तो सिंपल गूगल पे ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर लिखिए, डॉक्टर नागेश तनवर भी लिखेंगे तो इकलौता शख्स, पहला शख्स मैं ही आऊंगा। ओके सर का ग्रुप का पेज आ जाएगा, उसमें डेली सर वेबिनार का पोस्ट डालते हैं। ओके आई विल जस्ट गो थ्रू, कहीं से मिल जाएगा मैडम, नंबर इज नॉट ए इशू। और सर का वेबिनार का लिंक वैसे सेम ही है और पासपोर्ट भी सेम ही रहता है, सब कुछ सेम रहता है। सर एक छोटा सा सवाल। सर जल्दी कर लो, मैं चला जाऊं, बच्चे वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ये बोल रहा सर कि जैसे मेरा नाम सुनील साहू है और वो जो वैल्यू है जो नाम की, हाँ जी, सुनील से 9 और साहू से 6, 9 और 6 15 यानी 6 आ रहा, तो यही फॉलो करना क्या? हाँ सर, ये हमारा सिस्टम फॉलो करेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर। ठीक है, 6 को लाओ तो सही जीवन में, चाहते क्या हो? अगर आजादी चाहते हो तो ठीक है सर, करो फिर मजे लो। अगर अपनी जिंदगी जीना तो 5 पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो देखिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये करने पर ऐसा होगा, आपको एक्सेप्ट है तो ठीक है, 5 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, फिर करो। नहीं तो नेम और सरनेम मिलाकर 6 आ रहा सर, तो नेम में अगर 9 है तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम। मतलब सर
जब मम्मी के पल्लू पे बंद के रहता है उसको 5 नंबर पे रखना चाहिए। सर हाँ। खाली एक रहने ही के लिए। चीज पूछना है सर, आपने बोला फुल नेम हार्ट नंबर के लिए फुल नेम निकालना, तो हस्बैंड का नाम बीच में रखने का या खाली नेम एंड सरनेम? मैडम हार्ट अगर नंबर लगाते में हैं जो हस्बैंड का अगर नाम तो लगा के रखो, अगर यूज करते हो तो लगाओ। हाँ। ये नहीं कि जबरदस्ती आज लगा रहे हो, आज लगा रहे हो तो उसके रिजल्ट थोड़े दिन बाद आएंगे। ये नहीं कि और आज सर ही अगर तो खाली सर अगर हमारा नाम और ऐसे पर्सनली नहीं, खाली नाम में हस्बैंड लिखते हैं जैसे पूरे बैंक में के चाहिए उसमें लिखते हैं, अदरवाइज तो नेम और सरनेम ही लिखते हैं, ठीक तो है। ज्यादातर वही होता है। तो मैडम जैसा बनना चाहते हो उस पे ले आओ। अगर आप चाहते हो हस्बैंड का नाम लगाकर आपकी एक अच्छा हाँ। हार्ट नंबर बन रहा है तो ले आओ ना, क्या दिक्कत है फिर? हस्बैंड भी अच्छा खुश हो हार्ट जाएंगे। नंबर तो हस्बैंड का नाम लगा के करते हैं तो 1 नंबर आता है मेरे तो, और उसमें 4 नंबर आता है। ऐसा मेरा डेस्टिनी नंबर 3 है। हाँ। और ये बर्थ नंबर है वो 1 है, 1 चलो and 3 मैडम, कॉम्बिनेशन है। अब इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आप मेरे को पर्सनली कंसल्टेशन ले लेना, फिर कोई बात ओके आई विल है डू ना। दैट ओनली, चलो बेटर। मैं तो कहता हूँ कोर्स करो, सीखो। मैं तो कंसल्टेंसी में कहता नहीं भैया, मैं तो आपको एजुकेट कर रहा हूँ, अपना अपने नंबर को यूज करो, दुनिया का भला सर करो। कंसल्टेशन की कितनी फीस है? मैडम पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे किसी नए वेबिनार में, और रोज मिलेंगे हम कहीं ना कल मिलेंगे कल। ओके सर। थैंक यू सर। कहीं। क्या करता है, Thank रोज you. आता है भाई, तेरा मन नहीं भरा क्या? चल ठीक है, ऑलवेज वेलकम यार, ऑलवेज वेलकम। Thank ओके you, जी, sir. ऑल ऑफ यू थैंक यू। मेरा यूट्यूब चैनल है, सब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ व्यूअरशिप बढ़ जाए। एक ज्ञान दे रहे हैं अच्छे अच्छे कॉज के लिए। एक मिशन है कि लोगों को अच्छा रास्ता दिखाया जाए, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं, अच्छा रास्ता दिखाओ, पैसा तो अपने आप आएगा लाइफ। ओके जी, चलो थैंक यू। डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उज्जवल। थैंक यू सर। तेरे को तो अलग से थैंक बोलना पड़ेगा यार। थैंक यू सर। चलो ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।